जी, शुरू हो गया। तो पर्दा प्रार्थना हटाओ शुरू। सर। ओम ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधस्य गुरुश्च शुक्र शनिराहुकेतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। तो कल हमने बात की थी अलग अलग भाव के बारे में, और हमने समझा भी था कि किस भाव से क्या क्या देखा जाता है ना। जी उसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि किसी एक भाव में अपने आप में सीमित नहीं रहना है। उसके साथ जी साथ आपको बहुत सारे वहां पर संबंध और बहुत सारे आपको कारकत्वों को इकट्ठा लेके आना है उस भाव में। जी ठीक है। जी तो जी आज हम बात करेंगे जो कोर्स अभी हम कर रहे हैं, कोर्स में क्या है ना कि राशि को ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं दे रखी है। जी जिस कोर्स की भी हम बात करते हैं उसमें जी राशि को इम्पोर्टेंट इतनी ज्यादा नहीं, तो हम सीधे भाव और जी ग्रहों से हम फलादेश करते हैं। बाकी जब हम वैदिक के ऊपर आएंगे ना, तो वैदिक में राशि भाव और ग्रह नक्षत्र को सबको एक के बाद एक इम्पोर्टेंट दे रखी है, तो हम जी उसमें बाद में आएंगे। ठीक है। जी। तो तो अभी हम नाड़ी कर रहे हैं ना, जी जी किरण बीएनएन जी? भृगुनंदी नाड़ी, जी बीएनएन है ना जी ये। जी जी जी। हम्म। जी। अभी हम बात करते हैं इसमें। नाड़ी ज्योतिष की रचना किसने की थी, खिमरन जी? आते हैं उसमें आते हैं। अच्छा जी जी हाँ। तो अब बीएनएन का उसके पीछे वो क्या कहानी क्या है, वो बोलते हैं कि जब अलग अलग प्रकार के ऋषि हुए जिन्होंने ज्योतिष को बनाया, तो जी उसमें से एक ऋषि थे भृगु ऋषि। जी। भृगु नंदन नाड़ी भृगु। बोला जाता है। तो अच्छा। जब भृगु ऋषि के बहुत सारे शिष्य थे, तो उन शिष्यों ने बोला कि क्यों ना आप इतना ज्यादा आपने ग्रंथ लिखे हैं, क्यों ना आप हम शिष्यों के बारे में कुछ लिखो। तो हम्म। भृगु ऋषि ने क्या किया ना, अपने शिष्यों की कुंडली लिखी, और उनमें उनने उनकी कुंडली से एक बहुत बड़ा ग्रंथ बना दिया, कुंडली लिख के पावर पॉइंट लिख अच्छा। के। तो फिर जी 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 फिर भृगु ऋषि बोलते हैं कि जो मैंने जी आपकी फलादेश आपके कुंडली के फलादेश किए हैं, ये जी। फलादेश मैंने सूत्र में लिखे हैं। मतलब ये सूत्र आप अच्छा। अपने कुंडली से दूसरों के जीवन में भी लगा सकते हो। जैसे कि उनने एक एग्जाम्पल के लिए दिया है कि शुक्र शुक्र पैसा होता है। जी तो शुक्र के जी। साथ अगर गुरु बैठ जाए तो गुरु भाग्य होता है, शुक्र पैसा, तो भाग्य से जातक पैसा कमाएगा। मैं जातक के पास अच्छा। भाग्य से पैसा घूम के आएगा। ठीक है। जी 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 सूर्य के साथ अगर गुरु बैठे हैं तो, शुक्र के साथ। शुक्र के साथ अगर, अच्छा दोनों गुरु ग्रह एक साथ बैठ गए तो। हम्म। वैसे वैदिक में क्या बोला जाता है कि दोनों शत्रु हैं, लेकिन नाड़ी के उसमें देखा जाए हम्म तो दोनों मित्र बोले जाते हैं आपस में। वो अभी हम हम्म। आगे जाके जानेंगे। तो हम्म। भृगु ऋषि ने क्या किया ना, अपने शिष्यों का उनने एक कुंडली लिखी जिसमें सूत्र के कारण पूरे कुंडली का विश्लेषण किया। तो उन्हीं सूत्र को अलग जी। अलग ऋषि मुनियों ने अपना अपना ग्रंथ बनाया। तो उसी सूत्र के नाम दिया भृगु नंदन नाड़ी। हम्म। अच्छा। ठीक है। समझ गए। बाकी जी बाकी बोलिए। इसके पीछे की कहानी और भी आएंगे, तो हम आगे जाके उसे क्लियर कर देंगे। ठीक है। जी तो जी आज हम ग्रहों के बारे में जानेंगे। तो ग्रह क्या दिखाते हैं, जैसे सबसे पहले ग्रहों में आपको सबको पता है कि ग्रह 9 होते हैं: सूर्य, चंद्र, जी मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। ठीक है। तो जी। अब सूर्य के कारकत्व क्या है, सूर्य से क्या देखा जाता है। तो बोलते हैं सूर्य सूर्य इस जगत में आत्मा का कारक सूर्य है। हम्म। जी इस जगत में जब आत्मा बोला जाए हर जीव प्राणी में, तो वो सूर्य को बोला जाता है। और अगर घर के रिश्तों में देखा जाए तो पिताजी का कारक सूर्य होता है। सरकारी जी नौकरी सरकार सूर्य से देखा जाता है। हमारे शरीर के, अगर हम शरीर के अंदर की बात करें तो हड्डियां सूर्य होते हैं। बैंक बैंक प्रशासन जितने भी होते हैं, बैंक से संबंधित कार्य क्षेत्र सब सूर्य के अंदर में आते हैं। प्रशासन जिसे एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं, वो सूर्य के अंदर ही आता है। ठीक है। और जी स्वास्थ्य संबंधित चीजें कि आप कितने स्वस्थ रहोगे, कितने आरोग्यवान रहोगे, सूर्य के अंदर आता है। सही प्रभाव बोले तो राजसिक स्वभाव, कि आप राजस्व कितना है आपके अंदर, एक राजसिक स्वभाव। तो हृदय और दाहिना नेत्र,
और एनर्जी लेवल कि आप कितने एनर्जीवान, कितने आप ताकतवर रहोगे। क्यों राजा है सूर्य, तो सूर्य तो वर्चस्व तो आपका मनोबल और आत्मबल कितना रहेगा उस सूर्य के अंदर है। ठीक है। हम्म। और सूर्य से रोशनी देखी जाए तो नेत्र, हमारे हम्म। आंख होगी, सरकारी नौकरी होगी, राजनीति होगी। ठीक है। और सरकारी संपर्क, जितने भी सरकारी संपर्क बोले तो जितने भी हमारे जीवन में बड़े बड़े लोगों से मिलना जुलना होता है, वो सब सूर्य के अंदर ही आते हैं। उसके साथ साथ आईएएस ऑफिसर भी सूर्य के अंदर ही आते हैं। पित्त का कारक, जो जो हम तीन हमारे दोस्त होते हैं, वात वात पित्त। पित्त का। तो पित्त से संबंधित जितने भी हमारे रोग होते हैं वो सब सूर्य के अंदर ही आएंगे। अभी हम लास्ट में उससे समझे उसमें आएगा ना, क्या कहते हैं, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के अंदर अंदर हम जब आएंगे तो आपको पित्त को मैं अच्छे से समझाऊंगा। हम्म। तो एसिडिटी, जी। जितना भी हमारे जो गैस हो जाता है, जो खाने के बाद हमारे पेट में जलन टाइप की हो जाती है, वो सब सूर्य के अंदर होता है। पित्ताशय, पित्ताशय की थैली भी बोला जाता है। यहाँ पर मैंने पूरा लिखा नहीं, जो पित्ताशय की थैली होती है ना, उसे क्या गॉल ब्लैडर बोलते हैं शायद, जहाँ पर हम्म। अंदर एक थैली जी जी होती जी है, जी। सब सब सूर्य गॉल के अंदर। ब्लैडर जी। हाँ। तो साइंस एजुकेशन भी सूर्य के अंदर आता है, एमबीए, वो एजुकेशन भी सूर्य के अंदर आता है। और माइग्रेन हो गया, और फीवर हो गया, और मान सम्मान हो गया, नेम फेम हो गया, रोग प्रतिरोधक क्षमता हो जाती है, कुटुंब हो गया, और हमारे संतान का कारक, अभी मैं संतान क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पर संतान का कारक हम्म। भी सूर्य को बोला गया है। क्रोध हो गया, चिड़चिड़ापन हुआ, युवावस्था हो गया। और गुड़, अगर हम उपाय की बात करें तो गुड़ से हम उपाय कर सकते हैं, माणिक्य रत्न स्टोन धारण करके कर सकते हैं, भगवान विष्णु की आराधना कर सकते हैं, सूर्य भगवान की आराधना कर सकते हैं। तांबा ग्रहण तांबा का कड़ा बोलो या बाली बोलो, उससे ग्रहण कर सकते हैं। गेहूं, हम्म। और आते हैं गेहूं। अब यहाँ पर हम्म। क्या है ना कि ये सूर्य के कुछ कुछ पावर पॉइंट हमने दे रखे हैं, अब इसे हमने विस्तार पूर्वक समझना है। जैसे कि आपको मैं अच्छे से बताऊंगा, जैसे कि आज तो आपने नहीं सुना होगा कि सूर्य को संतान कारक बोला जाता है। अभी तो सुना जी था? नहीं। जी, नहीं, कभी नहीं नहीं। सुना। नहीं। जब भी आप स्टोरी देखोगे ना, महाभारत रामायण में, जब भी किसी राजा महाराजों के जब संतान नहीं हुई, तो उन लोगों ने सूर्य भगवान से अपने संतान मांगे। कुंती बोलो, या क्या कहते हैं, कुंती के जो 5 पांडव थे, सब सूर्य देवता की कृपा से ही थे। उसके साथ साथ जो राम भगवान का वंश हुआ, सूर्य वंश उन्हें बोला गया। तो जितने भी वाह। संतान बड़े बड़े जो राजा महाराजा लोग हुए, सब सूर्य वंश से ही आए, सूर्य के द्वारा ही प्रकट हुए। तो इसलिए बोलते हैं सूर्य जी। को संतान कारक बहुत ज्यादा बोला जाता है। जब हम संतान का योग देखेंगे ना, तो वहां पर सूर्य बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाता है संतान उत्पत्ति होने में। हम्म। हम्म। ठीक है। परंतु जैसे महाभारत का आपने रेफरेंस जी। रेफरेंस लिया, तो जब अगर हम कुंती की बात करें तो उन्होंने सूर्य पुत्र करण कहा जाता है। बाकी जब अगर हम युधिष्ठिर से शुरू करें तो अलग अलग देवता थे वहां पे तो इन्वॉल्व, बट जो अलग अलग कर्ण है वही। हम्म। अलग अलग देवता थे, लेकिन जो उन्हें वरदान मिला था, जिस मंत्र के द्वारा वो संतान उत्पत्ति कर सकते, वो सूर्य भगवान ने ही दिया सूर्य था। भगवान ने दिया। ओह अच्छा, ये नहीं पता था मुझे। ठीक। ठीक है। हम्म। वो चीज। हम्म। तो इसमें क्या है ना कि हर एक ग्रहों का ना आप एक उनके कार्यकत्व में सीमित मत रहो। आप क्या कर सकते हो, हर एक ग्रह को आपको 6 लेवल में लेके जाना। 6 लेवल में क्या, कि आप उससे भूतकाल का क्या क्या चीज देख सकते हो, वर्तमान में क्या देख सकते हो, भविष्य में क्या देख सकते हो। जैसे सूर्य की बात करूं, तो सूर्य के हम भूतकाल की बात कर रहे हैं, पास्ट की, तो हम अपने पिता का विचार कर सकते हैं कि मेरे से हम्म। पहले मेरे पिता के कर्म कैसे थे, सब सूर्य बताएगा। वर्तमान की बात करूँ, मैं कितना स्वस्थ हूँ, सूर्य बताएगा। अगर मैं भविष्य की बात करूँ तो मेरा नेम फेम कितना बनेगा, वो सूर्य बताएगा। वैसे अगर एजुकेशन की मैं बात करूँ, एजुकेशन फील्ड में सूर्य करके मैं देखूँ, तो जितने भी सरकारी पेपर होते हैं, सब सूर्य के अंदर आएंगे। और मैं अगर बात करूँ अच्छा। क्या कहते हैं, रिश्तों में, तो रिश्तों में हमारे जी। पिताजी आएंगे, रिश्तों में पिता। हमारे बॉस आएगा, रिश्तों में हमारे जितने भी घर के मुखिया लोग होते हैं, सब सूर्य आएंगे। तो सूर्य को ना अलग अलग कैटेगरी में आप बांट दो, हर एक ग्रहों को। अब जी। दोबारा बताइए किस किस कैटेगरी में आएगा। एक तो पिता हो गए, हमारे सीनियर जितने हो गए, दादाजी या ताऊ जी, इस तरफ ये हो गया। हम्म। अगर हम अब पास्ट देखें तो वो मेरे पिता के कर्म बताएगा। अगर मैं जी। अपनी कुंडली में पास्ट में देखना चाहूँ तो वो मेरे पिताजी के कर्म है, प्रेजेंट में वो मुझे दिखाएंगे, या प्रेजेंट में मेरे पिता के कर्मों को दिखाएंगे प्रेजेंट में देख। हाँ, मतलब एक ग्रह से आप बहुत कुछ देख सकते हो। अगर मान लो आपके सूर्य आपके कहीं पर भी बैठा है, तो आप हम्म। उससे बोलो, जैसे मान लो सूर्य चौथे भाव में बैठा है, आप तो फिर बोलोगे ना कि सूर्य अगर चौथे भाव में है, तो चौथे भाव में उसने पहले कर्म क्या किए होंगे जो उसे सूर्य हम्म। चौथे भाव में मिला है। तो आप हम्म। वहां पर देखो, पहले पहले भूतकाल का देखो, फिर वर्तमान का देखो, फिर हम्म। भविष्य का देखो,
फिर चौथे भाव में सूर्य बैठे तो माता जी का नेचर देखो, फिर वहां से एजुकेशन देख लो, और हर एक ग्रह को अलग अलग फील्डों में जोड़ो आप। हम्म। ठीक ये है। आगे समझ में आएगा शायद, अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। जी जी जी, वो आ जाएगा, आ जाएगा। एक एक छोटी सी बात खीमानंद जी, जी आपने लिखा आईएएस ऑफिसर, जी। यहाँ पे लिखा, आपने स्पेशली आईएएस क्यों लिखा, या मतलब अ, आए आए बड़ी बड़ी पोस्ट की बात हो रही है यहाँ पर कि छोटी पोस्ट से रिलेटेड नहीं होता ये, बड़ी पोस्ट, जितने भी बड़ी पोस्ट, जितने भी अधिकार के क्षेत्र में सरकार। होते हैं, जितने भी जो जितने भी टफ, नेता लोग भी होते हैं यानी कि। हाँ जितने भी टफ एग्जाम होते हैं ना, वो सब सूर्य के अंदर आते हैं। अच्छा। अब सरकारी सरकार, आप जॉब में देखो, जो उच्च पदाधिकारी जो हाँ होते ये हैं। चीज है। तो हम्म। सरकारी नौकरी में बहुत सारे सरकारी नौकरी है, नीचे से लेके, नीचे लेवल से लेके ऊपर तक। लेकिन हम्म। सूर्य राजा है तो वो छोटे मोटे सरकारी नौकरी को नहीं पकड़ेगा ना, हम्म। वो जी अच्छे लेवल के पकड़ेगा। अगर मैं मंगल के देखूं तो मंगल सिर्फ आम ये पुलिस आर्मी कमांडर इसमें आएगा। हम्म। ठीक है। हम्म। अगर मैं बुध की बात करूं तो बुध उसमें क्या कहते हैं, टीचर के उसमें आ जाएगा, या बैंक के उसमें जो अकाउंटेंट्स होते हैं उसमें आ जाएगा। गुरु की बात करूं तो गुरु और भी ज़्यादा उच्च लेवल का आदमी है, तो वो राजनीति में उतर जाएगा, या बड़े बड़े जितने डॉक्टर होते हैं या पीएचडी लेवल के जो भी इंजीनियर या होते हैं, सब गुरु के अंदर आ जाएंगे। तो जी। इसलिए ग्रहों के आप आकार देखो, उनका किस लेवल के वो ग्रह हैं, उस लेवल का आपका एजुकेशन पावर बन जाता है। अच्छा। और उसके लिए उस ग्रह को किस भाव में बैठा होना चाहिए, हमारे एजुकेशन भाव में? एजुकेशन के ऊपर बात करेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा। हम्म। अच्छा, ठीक। जी। हाँ। ठीक है। तो ऐसे ही मैंने फिर दूसरे भी यहाँ पर लिखे हैं, क्या आते हैं ये सूर्य के कारकत्व, और भी मतलब आपको ये मैंने पीपीटी भेज रखी है। तो ये पीपीटी से आप जो जो आपको अच्छा लगता है आप उसे आप नोटबुक में लिख सकते हो। ठीक है। जो जी। अभी मैंने ऊपर बताया वही यहाँ पर भी है, लेकिन इसमें कुछ अलग अलग भी हो सकते हैं, आप उसमें छाट सकते हो। ठीक है। खीमानंद जी, ये सब है या इसके अलावा भी होते हैं? इसके अलावा भी ये तो बहुत कम है, इसके अलावा आप देखोगे ना तो आपको हजारों कारकत्व मिल जाएंगे। अच्छा। हाँ। ओके। लेकिन आपको सिर्फ एक चीज समझना है, सूर्य राजा है, और सूर्य जी सब देवताओं का, सब ग्रहों का राजा है। ठीक है। जी और जी। और ये भी जगह आप दो तीन कारक तो उसके मेन में पकड़ लो, आप सरकार पकड़ लो, आप पिताजी पकड़ जी लो, राजा पकड़ लो, और सूर्य देव पकड़ लो। जैसे आप, मैं बोलूँ सूर्य के कारक तो हटा दो, आप देखो कि जैसे आप रोज सुबह सूर्योदय देख रहे हो, तो सूर्योदय, सूर्य से आपको क्या लगता है, आपको क्या क्या मिल सकता है सूर्य से? अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि अगर मैं जी सूर्य, मैं बोलूँ आपके सूर्य को ऑब्जर्वेशन करो, उसके बाद फिर सूर्य जी। को बताओ कि आपको वहां से क्या क्या प्राप्त हो रहा है, आप क्या बताओगे मेरे को? लाइट, हाँ, एनर्जी, हीट, तो आप, मतलब गर्मी। आपने बोला लाइट, तो लाइट से आप अपने जीवन में क्या लेके आओगे? लाइट क्या है अ, हमारे जीवन में, लाइट प्रकाश, क्या है? अ, प्रगति, प्रकाश, प्रकृति जीवन। मतलब अब मार्गदर्शन एक तरह से। नहीं चलो ठीक है, आपने बोला प्रकाश, तो हम लोगों का जी। प्रकाश होता कब है? अ, अगर मान जब लो ज्ञान होगा। जब ज्ञान होगा, जब मान लो आप वहां पर दिल्ली में बैठे हो, और दिल्ली जी में रह के मैं आपका गुणगान यहाँ पर गा रहा हूँ, अरे यार वो दो लोग हैं, चार लोग हैं, उनका जी बहुत वो चीज प्रसिद्ध। आते हैं। जी जी तो जी। आपका नेम फेम जब होगा ना, आपका अच्छा। मान सम्मान जब जी बनेगा कि जी आप वहां जी पर जी बैठे हो, आपका नेम फेम देश विदेशों में चल रहा है, तो आपको वो प्रकाश है। जी जी, प्रसिद्धि मेरी। वो जी मगर आपकी वो सूर्य को वन वर्ड तो जैसे जीवन कहा जाता है, कि सूर्य के बिना जीवन नहीं है, चाहे आप कितना भी कुछ प्रमोटेशन कॉम्बिनेशन लगा लो, मेन आधार तो जीवन ही है हर जीव का इस प्रकृति पे। अब जीवन जी है, आपने जो इतने इम्पोर्टेंट उसे कारकत्व दे दिया, तो हमारे मेरे लिए क्या जीवन है, मैं सूर्य के बिना क्या क्या कर सकता हूँ, सूर्य के बाद होने में क्या क्या कर सकता हूँ? जैसे मान लो आपने बोला सूर्य के हम्म। बिना जीवन नहीं है, लेकिन हम्म। जी अगर सूर्य मेरे कुंडली में है तो मेरे को क्या दे सकता है? तो मेरे को उतनी ताकत दे सकता है कि मैं आगे जी पाऊँ, आपका आगे जाके अपना नेम फेम बना जी पाऊँ, जी अपना नाम बना जी। पाऊँ, अपना यश कीर्ति कर पाऊँ, अपना हम्म। आपका आरोग्यता बना पाऊँ। तो उस चीज को ना अपने ऊपर लगाओ, जी अगर मैं हूं तो जी, मैं क्या क्या वेल कर सकता हूँ। एक्सप्लेन। समझ गया। जी। ठीक है, वो चीज है। तो अब बात करते हैं चंद्रमा। जय जय गुरुदेव मोहित जी। जय गुरुदेव जी। जी। हेलो। हम्म। कैसे हैं आप? बस ठीक है, थोड़ा हमारी क्लास चल रही थी, अभी अभी छुट्टी हुई उससे, तो नहीं, मैंने कोई कहा बात नहीं, कि थोड़ा बहुत क्लास देख वैसे भी लूं। लेट शुरू हुई है हमारी, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही शुरू हुई है, अभी जी बस गुरुजी ने बस सूर्य को कवर किया है बस अभी। मोहित गुरु जी आ गए थे, पहले ही आ गए थे। हम्म। अच्छा 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 जी। हम्म। ओके ओके। तो अब चंद्रमा के ऊपर बात करते हैं। तो चंद्रमा मन है, और हमारे मानसिक स्थिति चंद्रमा से देखा जाता है, माता का कारक चंद्रमा है, जितने भी सास
सास ससुर बोलते हैं ना, तो सास का जी कारक भी चंद्रमा होता है। रानी बोले तो चंद्रमा को रानी बोला जाता है, तो रानी जैसा स्वभाव और चंद्रमा से देखा जाता है। मस्तिष्क चंद्रमा है। राजनीति, क्योंकि चंद्रमा भी एक राजा की पत्नी है, तो वो भी राजनीति में, राजनीति का अगर देखा जाए तो चंद्रमा से भी देखा जाता है। तो चंद्रमा से सफेद वस्तुएं। तो अब जब जी। भी ऐसे प्रश्न आता है ना कि मैं जब कलर चॉइस की बात आती है, तो आप चंद्रमा से सफेद वस्तु या सफेद गाड़ी, सफेद वो कपड़े, सब इस चीज से आप देख सकते हो। ठीक है। जितने अच्छा। भी जल वाहन होते हैं, सब चंद्रमा से जी। देखा जाता है। डेली इनकम चंद्रमा है। जैसे आप कोई भी ऐसा काम करें जहाँ पर लिक्विड कैश। जो डेली इनकम अच्छा। आ रही है वो चंद्रमा है। आपका खान पान कैसा रहेगा वो चंद्रमा है। आपके फेफड़े कैसे रहेंगे वो चंद्रमा है। आपका जैसे दाहिना कान, दाहिना आंख आपका, हाँ, वो सूर्य था, वैसे बहिना वाला आपका चंद्रमा है। ठीक है। अच्छा। तो आपके अच्छा। खाद्य पदार्थ ये बोलो कि जैसे खाद्य पदार्थ जितने संबंध आपका बिजनेस हो सकता है, जैसे मान लो वर्क, जैसे हमारे माता जी लोग क्या करते हैं ना, घर में अचार बनाते हैं या कुछ ऐसे मसाला बना दिया, उसे फिर हम्म। बाहर जी सप्लाई करना। और जितने भी खाद्य संबंधी पदार्थ आप का बिजनेस बोलो या होटल लाइन का बात करो, तो चंद्रमा के अंदर ही आता है। ठीक है। जी जी। और जितने भी शीतल पदार्थ, जितने भी लिक्विड फॉर्म में जो भी चीजें होती हैं, सब चंद्रमा के अंदर आता है। आर्ट हम्म, कार्य मतलब जितने भी पेंटिंग बोलो, वो सब कुछ चंद्रमा के अंदर। जितनी आर्ट आप देख सकते हो, कोई भी आर्ट हो सकती है। ठीक है। जी टूर एंड ट्रेवल्स बोलो कि जितने भी हम ऐसी जो यात्रा करने की हम संसाधन करते हैं, या तो आप गाड़ी चलाओ या यात्रा करो, या यात्रा एजेंसी में आप जुड़ सकते हो। सुंदरता का जी। प्रतीक चंद्रमा होता है। ठीक है। और जितने हम्म, भी फीमेल फ्रेंड, अगर मैं बात करूँ, आपकी कैसे फ्रेंड रहेंगे, अगर चंद्रमा ज्यादा बली है तो आपके फीमेल फ्रेंड बहुत ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है। तो जी। तालाब, हम्म। कुआं, पानी से संबंधित जितना भी चीज, और क्या कहते हैं, हम्म। उसके बाद फिर ये नर्सिंग, मतलब जो भी जो लोग होते हैं ना, ये जो हॉस्पिटल में हाँ, जो हाँ, हॉस्पिटल में सेवा केयर करते टेकर हैं, होते जी। हैं जो, वो हाँ, ज्यादातर वो वो चीज चंद्रमा प्रधान चंद्रमा, होते हैं। हाँ, हाँ। जो और हीलिंग दे सकते हैं। जैसे चंद्रमा मन होता है, तो मन मन हमेशा धोखाधड़ी में होता, तो धोखाधड़ी। धोखाधड़ी सब चंद्रमा के अंदर आता है। एलोपैथिक जी। मेडिसिन सब चंद्रमा के अंदर आते हैं। एकाग्रता, तो मन है तो आपके मन कितना एकाग्रता है, ध्यान, सब चंद्रमा के अंदर आता है। हम्म, ठीक है। और जी वाटर डिपार्टमेंट, जितने भी जल से संबंधित डिपार्टमेंट होते हैं, नौकरी होती है, सब चंद्रमा के जी। अंदर रहती है। ठीक है। आपका अच्छा। व्यय, आपका कितना खर्चा होगा, खर्चा आप कितना करोगे, चंद्रमा के ऊपर अच्छा। डिपेंड होता है। ठीक है। जी और आपका क्या कहते हैं, यात्रा, जैसे मैंने ट्रेवल एजेंसी बोला था, वो चीज़ सब चंद्रमा जी के अंदर। और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना, एमआर जी से जी। संबंधित जी जी। जो चीज एमआर जो होते हैं, वो जी होते हैं, सब वो काम चंद्रमा के अंदर ही आते हैं। तो जी मोती, जैसे स्टोन होता है, मोती हो गया, भगवान शंकर हो गए, पार्वती होगी, और चंद्रमा का खुद का जो, अगर चंद्रमा खराब है तो वो जी। मोती धारण कर सकते हो, भगवान शंकर की पूजा कर सकते हो, पार्वती माता की पूजा कर सकते हो, चंद्रमा का खुद देख सकते हो। तो जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर आपको ना ये रेमेडी आपको खुद ही निकालनी पड़ेगी। जैसे मान लो हम्म। अच्छा। चंद्रमा से आप जल देख रहे हो, तो जल से संबंधित कितनी रेमेडी आप कर सकते हो। हम्म। जल की मतलब गंगा में स्नान कर सकते हो। ठीक है। कहीं पर बहता हुआ जल है चंद्रमा, तो आप कहीं पर तीर्थ जगह में गए, तो वहां पर स्नान करके आ गए, चंद्रमा ठीक हो जाता है। खान पान हम्म। से संबंधित आपने ठीक कर दिया, चंद्रमा ठीक हो जाएगा। आपने अगर आप किसी पानी गरीब, ज्यादा व्यर्थ ना सूर्य करें। ज्यादा, सूर्य देवता को जल देने से भी चंद्रमा ठीक होता है क्या, पंडित जी? सूर्य तेज। भगवान को जल देने से सब ग्रह मेंटेन हो जाते हैं। अच्छा। ओके। इसमें और एक। जैसे चंद्र हम्म। देवता का रंग सफेद माना जाता है, तो सूर्य देवता का कौन सा होता है? लाल। गोल्डन लाल है, अच्छा। अच्छा। ये ओके। ठीक है। दो और चीज यहाँ पे कंफ्यूजन है आज मुझे। जैसे आपने बोला कि इसको फीमेल एंटिटी करते हैं, बट कुछ लोग चंद्रमा को पुरुष प्रधान बताते हैं। मतलब जो अगर इनकी लिंग बात की जाए, तो बहुत सी जगह इसको पुरुष बताया जाता है कि सूर्य और चंद्रमा पुरुष तत्व में आ गया। बट जैसे आपने बताया कि ये चंद्रमा है और शायद सूर्य की रानी होते हैं ये। एक ये चीज बताइएगा, दूसरा धोखाधड़ी किसको मिलती है? मतलब चंद्र प्रधान धोखा देता है या उसको धोखा मिलता है? देखो, अगर हर एक ग्रह के अपने नेगेटिव पॉजिटिव कारकत्व होते हैं। ठीक है। अगर मान हम्म। लो चंद्रमा आपका निर्बल है, तो हम्म। चंद्रमा के जो कारकत्व से आपको खराब फल मिलेगा। जैसे मान लो चंद्रमा आपका कुंडली में बहुत वो बली नहीं है, तो आपका हम्म। मन चंचल हो जाएगा, आपको लोगों के साथ विश्वास कम मिलेगा। चंद्रमा विश्वास होता है, तो आपके साथ धोखाधड़ी होगी। आपका हम्म। जो हम्म। डेली इनकम है उसमें परेशानी आ जाएगी, आपका खान पान हम्म। खराब हो जाएगा, आपके रिश्तेदारी में परेशानी आ जाएगी। आपका जितने भी चंद्रमा के कारकत्व ने उसमें सब कुछ आपका
ब्रेक लग जाएगा। जब जब भावनात्मक जितने जहाँ जुड़ाव होगा वो हर जगह आपको फेलियर मिलेगा जी मोस्टली। जी, वहां इन पर आपको शॉर्ट। परेशानी मिलेगी। जब चंद्रमा ठीक है तो आप इस चीज से आप संतुष्ट रहोगे। हम्म। और ये फीमेल वाला बताइए, जैसे चंद्रमा पुरुष है या प्रकृति है? नहीं, चंद्रमा वैसे पुरुष ही है, लेकिन जब नवग्रहों में जब देखा गया ना कि आप किस प्रधान को निभाओगे, तो हम्म जैसे मान लो आप ग्रहों का हमारे ऊपर प्रभाव आने वाला है, तो चंद्रमा को बोला कि आप स्त्री प्रधान तत्व को निभाओगे। अच्छा, ठीक है। तो क्या इसको इस तरह से देख सकते हैं खीवानंद जी की, जैसे सूर्य सूर्य देवता को हम कह रहे हैं कि वो मतलब राजा राजा पद के लिए होते हैं प्रभावशाली, उसी तरह से यानी कि कोई रानी अगर है तो उस उनका चंद्रमा स्ट्रांग होगा, मतलब हम्म। इसको इस तरीके से देख सकते हैं हम। उस तरीके से नहीं, लेकिन जी ये बोल सकते हो कि जब भी किसी पद की बात आती है ना, तो अगर मान लो चंद्रमा वहां पर ज्यादा बली है, तो आपको, जी जैसे कि आपके 10वें भाव में चंद्रमा है या आपके जी 9वें भाव में चंद्रमा है, तो जी। आपका बॉस भी ना फीमेल ही बनेगी। अच्छा 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 अच्छा। सर ठीक है। राजा ना यहाँ पे सिंबॉलिक है। ओके राजा ओके। कोई भी होगा, वो मतलब लड़की हो लड़का हो, उस पे सूर्य प्रधान ही रहेगा, सिंबॉलिक बताया गया राजा होना। वो लड़का ही समझ राजा ठीक गया। हो ये जरूरी है। नहीं। जब हाँ। जब ना जब अच्छा जब नवग्रह बनाए गए, जब ब्रह्मा जी ने नवग्रह बनाए, तो जी उनने बोला कि हमें नवग्रहों को इस तरीके से बनाना है कि एक परिवार की तरह, कि अच्छा परिवार जी। में पिता का भूमिका कौन निभाएगा? सूर्य। माता का कौन? हम्म चंद्रमा। भाई का कौन? हम्म, मंगल। बहन का कौन? बुध। और क्या है, अच्छा टीचर का कौन? तो जैसे दादा अच्छा टीचर, वो गुरु। ठीक है। हम्म जी जी अगर जी जी पत्नी का जी। कौन? तो पत्नी शुक्र। तो हम्म। ऐसे शनि, शनि सेवक का कौन निभाएगा? तो शनि। तो ऐसे आसपास का माहौल का और निभाएगा तो राहु केतु। ठीक है। तो मित्र मित्र का कौन? मित्र बोले तो मतलब दोस्त कोई भी, कौन से भाव ग्रह से आते हैं? दोस्त मतलब वो बुध। बुध। ठीक है। हम ठीक है आएंगे ठीक उसमें, देखो अभी जी अभी जो हम ये कारगत्व पढ़ रहे हैं ना, ये कारगत्व आप जी खबर देखो कि कौन से ग्रह से क्या कारगत्व देखते हैं। अभी ये कारगत्व को ना आपको मैं जी। रटा रटा के आपके मन में ऐसे बैठा दूंगा। हम्म। बस यही ये पूरे चाहिए बस ये यही चाहिए ये मैडम जी। पूरे महीने भर ना, जो ये पूरे महीने भर इन्हीं कारगत्व में काम होने वाला है। वाह। ठीक है मैडम जी, ठीक है, ठीक वो है। चीज है, ये जी चीज। जी जी तो मैंने फिर चंद्रमा के बारे में यहाँ पर भी लिखा, लेकिन वही चीज है जो अभी मैंने ऊपर बताया। ठीक है। हम सुंदर। Good। जी। अब बात करते हैं मंगल। तो बोलते कि मंगल के बारे में बोलते हैं कि मंगल पहले जहाँ लाइन देखते दंगल वहाँ। ठीक है। तो मंगल जहाँ पे बैठेगा, वहां पर वहां पर दंगल करेगा। वहां पर बोले तो वहां पर हैं। फाइट, बिना फाइट करे वो रह नहीं वो सकता। दंडता। ठीक है। तो जी इसलिए हाँ, ये लाइन वहां पर एक शॉर्ट फॉर्म में मंगल को बता दिया गया है कि मंगल जहाँ दंगल वहाँ। ठीक है। तो जी। इसलिए ब्लड का कारक हमारे अगर शरीर में देखो तो ब्लड ब्लड प्रेशर, तो सब मंगल। हम्म, और जो फायर अग्नि से संबंधित कार्य सब मंगल के अंदर आते हैं। ठीक है। बिजली से संबंधित कार्य सब मंगल के अंदर होते हैं। तो ऐसे बेकरी आइटम्स जो भी होते हैं, जितने भी हम फास्ट फूड, जो भी बेकरी आइटम्स हम जी। खाते हैं, सब वो चंद्रमा के, सॉरी, मंगल के अंदर आते हैं। मंगल। और मीठी वस्तु भी मंगल के अंदर आती है इसमें। और लाल मसूर की दाल भी मंगल के अंदर आता है। और लाल रंग भी मंगल के अंदर। अब सूर्य और मंगल में क्या अंतर है? अब दो लाल, जो रंग की बात करें ना, लाल दो प्रकार के होते हैं। एक लाख युक्त होता है कि पूरा रेड होता है। समझ रहे हो? अच्छा जी। एक लाल ऐसा होता है जिसमें थोड़ा बहुत कालापन होगा, डार्क लाल। अच्छा हम्म। डार्क वाला, मरून जैसे कैसे? हाँ हाँ, जैसे महरून। जैसे ब्लड ब्लड का कलर होता है जैसे। जी जी। मरून मरून, हाँ। एक एक जी। लाल होता है कि जो आपको चमकता हुआ, तो ये चमकता हुआ लाल मंगल है। हम्म। अच्छा तो सेना, आर्मी, पुलिस मंगल के अंदर है। जमीन से संबंधित चीजें, जितने भी जमीन, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नहीं बोलते, जमीन। अगर जो लैंड जी का अगर हम बात कर रहे हैं, सब वो जी मंगल के अंदर आता है। छोटा भाई मंगल के अंदर आता है। और झगड़े विवाद, ये सब कुछ मंगल से ही देखा जाता है। ठीक है। जी और जो स्टोन होता है मूंगा, वो मंगल से देखा जाता है। हनुमान जी की आराधना, जब मंगल खराब था, हनुमान जी की आराधना कर लो, वो सब कुछ जी मंगल के अंदर आता है। तो जो जितने भी वास्तु, जितने भी भूमि से संबंधित चीजें होते हैं ना, जैसे आर्किटेक्ट, वास्तु विशेषज्ञ, जितने आप भूमि से संबंधित कार्य क्षेत्र आप निकालोगे, वो सब कुछ मंगल के अंदर ही आएंगे। ठीक है। आपका पराक्रम, आपके एफर्ट्स, और आपके कर्जा, आपके ऊपर कितना कर्जा रहेगा, वो सब कुछ मंगल के अंदर होता है। जी ठीक है। और डिबेट जी बोले तो जितने आप कितने वाद विवाद में फंसोगे, मंगल के अंदर है।
अगर मैं हाँ हाँ। देखूं मेल्स के कुंडली में, अगर मैं देखूं तो यंगर भाई होता है, और अगर मैं हम्म फीमेल्स के कुंडली में देखूं तो हस्बैंड के हम्म। ऊपर हस्बैंड का भूमिका निभाता है मंगल, ठीक है। तो अच्छा। प्रॉपर्टी मतलब जमीन, वो जैसे मैंने ऊपर बोला था, ये जमीन क्या कहते हैं मंगल से देखा जाता है। ऐसी ऐसी हम्म मंगल भी बहुत निर्दयी आदमी होता है, तो जैसे कसाई हो गया, वो भी मंगल हम्म से ही देखा जाता है। योगा हो हम्म। गया, जिम हो गया, जिम ट्रेनर हो गया। करेज, करेज जहाँ पे लगेगा वहां हर जगह मंगल है। हाँ, क्रिकेटर हम्म। हो गया, मतलब स्पोर्ट्स में जो मेन होते हैं ना, जितने भी खिलाड़ी होते हैं सब मंगल के अंदर जी। ही होते हैं, ठीक है। अच्छा। वास्तु एक्सपर्ट वो मंगल के अंदर है। जहाँ पर आपको कुछ एडवाइस चाहिए वो मंगल के अंदर है। और जहाँ पर आपको हाँ होटल हाँ। से संबंधित चीजें मंगल के अंदर आती है। रूम रेंट जो देते हैं वो मंगल, कोई वो मंगल के से हाँ। देखा जाता है। सेवादार, आप कितने वफादार बनोगे मंगल दिखाता है। और ऐसे हम्म हथियार सेल, जितने भी वेपन सेल होते हैं ना, सब मंगल के अंदर ही वो आते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट हो गया मंगल के अंदर आता है। और ऐसी हम्म क्या कहते हैं मशीनें जो होती हैं सब मंगल के अंदर आते हैं। किचन हो गया, और क्या कहते हैं हमारे क्या कहते हैं लीडरशिप क्वालिटी होगी, और हमारा क्या कहते हैं जितने भी ऐसी चीजें जहाँ पर एनर्जी लगती है, जहाँ पर ताकत लगता है, ऐसे कार्य क्षेत्र सब मंगल के अंदर ही आते हैं। मंगल। तो ये क्रिमिनल्स जितने होते हैं, मतलब जैसे मर्डरर्स होते हैं जो खून कर देते हैं, वो मंगल के अंडर आते हैं। हम्म। अ- अच्छा। नहीं, मंगल उनका वो हो जाता ना, मतलब वक्री होगा तब होगा ऐसा। हाँ हाँ। जितने भी मतलब जितने खराब लोग हैं वो मंगल है, अगर खराब मंगल वाले हैं। और जितने हम्म। मंगल अच्छे हैं वो जो आर्मी कमांडर पुलिस, ये लोग हैं। एक अच्छा। एक चीज मैं ये और जानना चाह जी सॉरी, जी मैं जी। ये जानना चाहता कि हिमांशु जी, जैसे उसी मतलब साइड पे कर दीजिए तब तक। भगवान हाँ। ना करे किसी का भी जैसे मंगल खराब होता है, तो जी वो कसाई वाली प्रवृत्ति रखेगा या उसके साथ कोई कसाई वाली प्रवृत्ति करेगा? रखेगा। वो रखेगा। भाव ना हमारे जैसे हमारे द्वादश भाव है। अगर जी मान लो मैं मेरे लग्न में खराब मंगल बैठा है, तो मेरा जी। स्वभाव ही खराब मंगल होगा। अच्छा। हम्म। लग्न क्या था, लग्न मेरा मस्तिष्क था, मेरा शरीर था। और वहां पर एक ऐसे बुरा ग्रह बैठ गया जो मेरे को, मेरे शरीर और मेरे मस्तिष्क को बुरा कर रहा है, तो मैं बुरा बनूंगा जी ना। अगर जी। मैं, जैसे मैं लगे कि सप्तम भाव में मंगल हो गया, खराब जी। मंगल, तो मैंने बोला मेरे सामने वाले शत्रु, तो जो भी मेरे हम्म, सामने टकराएंगे वो लोग ऐसे खराब मंगल वाले दिखेंगे। जी 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 उनके जी। द्वारा भी मेरा खराब होगा। हम्म। समझ गए समझ गए, ठीक है। एक चीज है बस मेरे को इसमें पूछने की, जो मंगल एक तो भूमिपुत्र मंगल है ये, या वो जो हनुमान जी वाले मंगल है, ये भी चीज बड़ी कॉन्ट्रोडिक्ट होती है कि ये जी। मैं भूमिपुत्र भी मंगल है यही शायद। पूछने वाला था, जैसे हनुमान जी के उसमें आते हैं ना मंगल भवन अमंगल हारी, तो ये तो ये वो मंगल वाले वही मंगल मंगल नहीं है? है। नहीं, ये शायद भूमिपुत्र नहीं, वाले हैं। वहां पर जो हनुमान जी के उसमें बोले हैं ना कि जो मंगल जी। भवन है, वहां पर वो मंगल को ये मंगल से नहीं जोड़ा जाता। वो बोलते हैं कि जितने अच्छा। भी मंगल कार्य होते हैं, जितने भी कार्य शुभ होते कार्य हैं, होते हाँ हैं, बस मैं यही जानना वो चाह रहा था जी। उनमें हनुमान जी का नाम आता है। और ये अच्छा। भूमिपुत्र, जैसे ये मंगल की बात करो तो इस मंगल को भी मंगल कार्य से जोड़ा जाता है। हम्म। अच्छा। इसको भी ओके। मंगल, जैसे मैं जैसे मैं अभी प्रार्थना बोलता हूँ ना, ब्रह्मा मुरारी पुरांतकारी, ऐसे ही दूसरी जी एक प्रार्थना आती है। उसमें बोला जाता है कि सूर्य सौर्य मथेंद्र उच्च पदवी, मतलब सूर्य सौर्य देता है, और जो हम्म। जी चंद्रमा है वो उच्च पदवी देता है, और जी। सर्वमंगलम मंगल, मतलब मंगल मंगल देता है। हम्म। ठीक है, तो वो चीज। फिर पंडित जी, मंगल जहाँ दंगल वहां क्यों फिर, अगर मंगल मंगल देता है तो? अब मंगल इसलिए क्योंकि देखो वो दंगल करता है, अगर अच्छा मंगल है तो वो हाँ हाँ। आपके दंगल कराएगा अच्छे के लिए ही। अच्छा, समझ गया, मतलब शांत नहीं बहुत बैठता सर, उसको कुछ ना प्रभावशाली। कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए, बहुत करे ये करो, बहुत ओवर ठीक है। एक्टिव। बहुत प्रभावशाली है मतलब। जी हाँ, जी ठीक है। हमेशा जी जी। एक्टिव रहते हैं वो। ठीक है। समझ सुस्त गया। नहीं मिलेंगे आपको कभी। जी जी ठीक है, तो हम्म। आगे जी। बढ़ते हैं। तो ये हम्म। मंगल के और कारकत्व तो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, आप यहाँ से देख सकते हो। जी और बाकी ये अलग है, इसे हम नहीं देखेंगे। अब बात करते हैं जी बुध के ऊपर। हम्म। जी ठीक है। अब बुध क्या है कि जी। बुध हमारे शरीर में वाणी बोला जाता है कि आपकी वाक शक्ति कैसे रहेगी, वो बुध है। और हरा रंग बुध से देखा जाता है, ज्योतिष बुध से देखा जाता है, मूंग दाल बुध से देखी जाती है, ठीक है। अकाउंटेंट्स जैसे बैंक होते हैं वो अकाउंटेंट्स बोलते हैं ना, उसमें सब बुध के अंदर आते हैं। दलाली बुध के अंदर आता है। संचार कम्युनिकेशन स्किल जितने भी टीवी मोबाइल, फैक्स हम्म। कॉपी करना, रेडियो, सब कुछ बुध के अंदर ही आता है, ठीक है, ये चीज। और बहन बुआ मौसी मामा किन्नर, मतलब जितने भी बहन की, छोटी बहन की बात करूं, बुआ की बात करूं, मौसी की बात करूं, या मामा की बात करूं, सब बुध के अंदर।
और जितने भी हमारे जो किन्नर लोग होते हैं वो भी बुद्ध से देखे जाते हैं। गणेश भगवान की आराधना करने से बुद्ध शांत होता है, दुर्गा माता की प्रार्थना करने से बुद्ध शांत होता है। और जी बिजनेस बुद्ध से देखा जाता है। पन्ना जो स्टोन होता है पन्ना, वो बुद्ध से देखा जाता है। ठीक है। ये जी नाक, कान, हाथ और गला, जो हमारे जी जो ठोड़ होते जी हैं, ये चीज सब कुछ बुद्ध से देखा जाता है। भगवान विष्णु की आराधना करने से बुद्ध शांत होता है। हमारा ललाट, हमारा जो माथा होता है वो बुद्ध से देखा जाता है। हमारे बुद्धि, हमारे कितनी जो बुद्धि कितनी तार्किक होगी वो बुद्ध से देखा जाएगा। हमारा विद्या, हम्म, किस प्रकार के हम जी एजुकेशन लेंगे वो बुद्ध से देखा जाएगा। ठीक है। जी और जी कहाँ गया, हाँ, जी सोचने समझने की शक्ति, मतलब आप जो भी चीज आप पढ़ रहे हो उसे कितना सोच रहे हो, कितना समझ रहे हो, कितना अपने जीवन में उतार रहे हो, वो सब बुद्ध से देखा जाता है। ठीक है। और जी दोस्त, जैसे मित्र, आपने बोला कि बुध मित्र किससे देखा हाँ जाता जी है, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात करें तो बुद्ध से देखा जाता है। पड़ोसी बुद्ध से देखा जाता है। सीए, जिसे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलते हैं ना, वो जो सब सीए के अंदर आता है। वित्तीय प्रबंधक, जी जितने फाइनेंस से संबंधित जो प्रबंधक होते हैं सब कुछ बुद्ध के अंदर होते हैं। सीएस, कंप्यूटर जो साइंस होते हैं, वो बुद्ध के अंदर आता है। तो ऐसी एक ऐसे जितने भी ऐसे कंपनी जहाँ पर लोगों से मिलके काम होता है, जी वो सब बुद्ध जी के अंदर आता है। बीकॉम एमकॉम सब बुद्ध के अंदर। उच्च शिक्षा, वाक शक्ति, ठीक है। और वाक रोग भी आ सकता है, जैसे कोई बहुत लोग रुक रुक के बोलते हैं, वो बुद्ध के अंदर आता है। ठीक है। टीचर हो गया, अच्छा और मार्गदर्शन हो गया, ट्रांसलेटर हो गया, बैंक हो गया, बैंक में जॉब होगी, और क्या आते हैं, सिंगर हो गया, और क्या आते हैं, आर्टिस्ट हो गया, वो सब कुछ बुद्ध के अंदर ही आते हैं। जी तो पंडित जी, ये जो राइट में साइन दिए हुए हैं, ये क्या हमारे ग्रह के साइन है ये? ये सिंबल्स। ग्रह के साइन है। अब जैसे सिंबल की बात करते हैं ना, तो हर जी एक ग्रह को अपना अपना एक सिंबल दे रखा है, तो इनका भी एक बहुत बड़ा वो होता है यहाँ पर। अच्छा ये है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अनुसार इसे दे रखे हैं। अच्छा ठीक है, अच्छा वो चीज। ठीक है जैसे आप मेल की बात करोगे ना, बहुत ज्यादा आपको, जैसे वहाँ कहीं पर आप रेलवे स्टेशन के पास में जाओगे तो आपको जैसे कि वहाँ पर बाथरूम की बात आती है, तो जी मेल्स में ये साइन, मंगल का साइन दिया होगा। हाँ हम्म। जी हाँ जी हाँ ठीक जी है, ऐसे वाला तो वो सिंबल ओके होता है। अच्छा ठीक अब बात करते हैं और ऊपर को बुध, गुरु की। बुध को नपुंसक ग्रह क्यों कहते हैं? नपुंसक इसलिए, अब उसके पीछे भी कहानी है, वो मैं आपको क्लियर करूंगा, अभी बता ही देता हूँ चलो। बोलते हाँ कि जब क्या कहते हैं, बुद्ध, जब बुद्ध का प्रादुर्भाव हुआ ना, जब बुद्ध का जन्म हुआ, तो बोलते कि वो क्या कहते हैं, कैसे उत्पन्न हुआ। एक जो देवगुरु बृहस्पति की जीवन साथी थी, तारा। हम्म। तो बोलते बोला जाता है बहुत वो मनमोहक थी, और क्या कहते हैं, चंद्रमा को थोपत उनकी सुंदरता में मोहित हो गए थे। तो चंद्रमा क्या करते हैं कि देवगुरु बृहस्पति का रूप धारण करके देवगुरु बृहस्पति की जीवन साथी के साथ संभोग करते हैं, तो उनसे एक राजकुमार का जन्म होता है। तो जब जन्म होता है तो फिर देवगुरु की पत्नी बोलती है कि अब ये हमारा पुत्र होने वाला है, अब हम अपने पुत्र को ऐसे क्या नाम देंगे। तो देवगुरु बोलते हैं कि ये तो मेरा पुत्र है ही नहीं, हम्म, तो जिसका पुत्र उसके पास लेके जा। तो फिर वो चंद्रमा के पास जाते, बोले कि इसे आप क्या कहते हैं, इसे अपना पुत्र स्वीकार करो। तो चंद्रमा बोलता है ये मेरा पुत्र भी नहीं है, और मैं हम्म। भी इसे स्वीकार नहीं करूंगा। तो क्या हो जाता है ना कि बुद्ध वहां पर एक सामंजस्य में फंस जाता है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। ठीक है। तो उस टाइम में क्या हो जाता है कि सूर्य भी अपने पुत्र शनि को अपने राज्य से निष्कासित कर देते हैं। फिर सूर्य भगवान बुद्ध को गोद ले लेते हैं, कि बोलते कि तुम मेरे राजकुमार बनो। तो बोला जाता है ना कि जब इस परिस्थिति में, जब जिसका कोई आगे पीछे कुछ हो ना हो, तो उसे बीच का रखा गया, तो उसे किन्नर के नाम में जाना गया। तो इसके पीछे भी एक दो कहानी और भी हैं। जब हम वैदिक ज्योतिष में आते हैं ना, तो गौतम बुद्ध की कहानी यहाँ पर जोड़ा जाता है। लेकिन हाँ हाँ जैसे मैं बोला ना कि किन्नर भी कहीं ना कहीं से उत्पन्न होते हैं, लेकिन अब उनके कारकत्व कहाँ से देखेंगे। तो फिर जी ब्रह्मा जी ने बोला कि अब बुध एक ऐसा ग्रह है जो किसका नहीं है। अच्छे लोगों के हाँ, साथ बनेगा तो अच्छा बन जाएगा, बुरे लोगों के साथ तो बुरा बन जाएगा। ठीक है। तो बोले कि बीच का आदमी मतलब ये छोटा बच्चा है, इसके हाँ, हाँ, जैसे, राजकुमार है, हाँ। हाँ छोटा हाँ, बच्चा है, ऐसी जैसे इसे संगति मिलेगी वो उसका रूप ले हाँ, लेगा। तो इसलिए किन्नर भी ऐसे ही बोले गए हैं कि वो भी, किन्नर भी इससे मिलते जुलते होते हैं, तो इसलिए उनको जी किन्नर का रूप बुद्ध को बोला गया है। तो मतलब बुध ग्रह जिसके भी साथ होते हैं उसी की तरह बिहेव करते हैं वो, जी जी ऐसा है? जी जी। अच्छा ठीक है।
अब जी गुरु के ऊपर आते हैं। तो गुरु क्या है कि पेट, हमारे जो अगर शरीर की बात करें तो लीवर हो गया, पेट हो गया, सब गुरु के अंदर आता है। सोना हो गया, ठीक है। जी और वृद्ध जन हो गए, जितने भी बुजुर्ग। दादाजी नाना जी की बात करें तो गुरु के अंदर आते हैं, ठीक है। जी सरकारी नौकरी गुरु के अंदर आता है। राज्य कृपा बोले तो जितने भी राज्य संबंधित बड़े जो मंत्री लोगों से जो पुरस्कार मिलता है वो जी गुरु के गुरु अंदर आता है। गुरु के अंदर, हाँ जी। बड़ा भाई गुरु के अंदर, ये वैदिक ज्योतिष के अनुसार, ठीक है, नाड़ी के अनुसार अभी जी शनि को बोलते हैं। मोटापा गुरु। शिवानंद जी, शिवानंद जी, जी। हेलो हाँ, जी, आवाज आ रही है। शिवानंद जी। जी। हाँ, मैं बोला था मुझे राजा लुईस की कॉल आ रही, फिर उसके लिए, सिद्धि के लिए। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं, हाँ तो मैं कल फिर देखता हूँ कैसे ठीक है, होगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग आ जाएगी आपके पास। आ जाएगी ना? हाँ, ठीक। तो जी मोटापा हो गया, ये गुरु से देखा जाता है। और क्या कहते हैं, जितने भी अगर मैं बात करूं कि रेमेडी की बात करूं तो हल्दी, हल्दी से संबंधित जितने भी पीले वस्त्र जी होते हैं गुरु के से देखा जाता है। चना दाल गुरु से देखा जाता है। विवाह कि विवाह होगा नहीं होगा, विवाह में विलंब होगा या जल्दी हो जाए कि कैसे विवाह होगा, गुरु से देखा जाता है। जितने भी मांगलिक कार्य होते हैं, संतान संतान का सुख गुरु गुरु से देखा जाता है। समस्त भगवान मतलब गुरु वो एक वो है कि वो हर किसी को मानने वाला होता है, ठीक है। तो समस्त जी भगवान की आराधना करने से गुरु भी ठीक हो जाता है। और जी पुरुष में जीव कार्य होता है। जैसे मान लो कोई पुरुष जैसे मेल फीमेल की अगर मैं बात करूँ तो मेल में जीव कार्य, मैं खुद मेल गुरु है, जी ठीक है वो चीज। तो ऐसे जी टीचर हो गया, पुजारी हो गया, डॉक्टर हो गए, और हमारे नाक हो गया, धार्मिक संस्थान हो गए, जितने भी आश्रम होते हैं, हम्म धार्मिक संस्थान होते हैं, विद्यालय हो गए, सब गुरु के अंदर हम्म आते हैं, ठीक है। जी जैसे कॉलेज, हॉस्पिटल, और क्या कहते हैं पूजा, पूजा से संबंधित जितने भी कार्य क्षेत्र होते हैं, योग्य पेड़, जितने भी अच्छे पेड़ होते हैं जिनकी पूजा की जाती है वो गुरु के अंदर आ जाते हैं। और जी मुखराज जो स्टोन होता है गुरु के अंदर हो गया। धार्मिक गुरु, जितने भी धर्म गुरु होते हैं वो सब गुरु के अंदर ही उन्हें आते हैं। एस्ट्रोलॉजर हो गया, और जी पुजारी ऊपर भी लिखा था मैंने, सीए, सीएस, और जी एडवोकेट, और एडवाइजर, जज, एडवाइजर जज। जी ये सब कुछ गुरु के अंदर ही आते हैं। तो पंडित जी, संतान इसमें भी है और संतान सूर्य में भी थी, तो वो थोड़ा क्लियर सा हो जाएगा, बताइए। क्लियर हो जाएगा कि वो अच्छा आप अच्छा, क्यों क्यों ठीक बोल है रहा हूँ वो ठीक चीज है। आप। अभी हम सिर्फ कारक पढ़ रहे हैं हाँ, जी। आप इन्हें अपने मन में रखो, ठीक है। जी तो जी बाकी मैं आपको आगे क्लियर कर दूंगा। अब जी इसमें ये है ना जी कि मैंने बहुत सारी चीज़ ना इसमें बीच बीच में, जैसे मैंने लिखा कि हल्दी लिखा है, चना दाल लिखा है, यहाँ पर हाँ समस्त जी भगवान लिखे हैं, यहाँ जी पर मैंने पुजारी योग्य पेड़ लिखे हैं। मतलब जी आप इनसे तो आप फलादेश नहीं कर सकते हो, मतलब इनसे आप अपनी रेमेडी बना सकते हो। हाँ जी हम्म। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब लेकिन ये इम्पैक्ट गुरु पे डालते हैं, वो जी ये जी हम ये बताना चाह रहे हैं, जी जी कारक गुरु पे। जी जी इसी पे एक सवाल, एक छोटा सा है, क्योंकि वो बाद के लिए शायद मैं भूल जाऊंगी इसको। जी। जैसे आपने लिखा कि गुरु में समस्त भगवान आते हैं, ठीक है। हम्म। और उसी के बाद आपने एक लाइन बोली कि जो पुरुषी तत्व है उसमें हम गुरु ढूंढते हैं, है ना। तो शायद यही कारण है कि लोग, जो हमारी वैदिक परंपरा चली आ रही है, एक रिचुअल है कि पति को परमेश्वर इसीलिए कहा जाता है क्या, क्योंकि क्योंकि गुरु में पहले ना, समस्त भगवान भी हो गए हैं और अभी अभी पुरुष में। अभी क्या हो गया कि पहले क्या होता है कि पहले जीवन साथी गुरु से ही देखा जाता था। पहले पहले अच्छा। पहले पति को स्वामी बोला जाता था, हाँ। ठीक है। हम्म लेकिन हम्म बढ़ते समय के साथ साथ अभी गुरु से पति नहीं देखा जाता है। गुरु से अभी सिर्फ हम क्या कहते हैं, पति अभी हम मंगल से देखते हैं, जैसे भी हमने ऐसा पढ़ा क्यों था। बदला? ऐसे क्यों? हम्म अब जो पहले जो स्वामी शब्द था ना, वो स्वामी शब्द का अर्थ क्या होता है कि जो हर कोई अपना रिश्ता मतलब इस तरीके से निभा रहा है कि जो अब पूरी हम्म जिम्मेदारी के साथ। हम्म। स्वामी का अर्थ हम्म ये होता है कि वो अपनी पूरी जितने भी उसने वचन ले रखे हैं वो वचन का निभाए। लेकिन वो बोले हम्म कि आने वाले समय में वो वचन की कोई अहमियत रहेगी नहीं। हम्म हम्म। तो जो स्वामी शब्द है, स्वामी शब्द वो पति के ऊपर लगेगा ही नहीं। तो इसलिए वो बोला गया कि स्वामी शब्द आप इसे ना छोड़ के इसे हम गुरु को बॉस के उसमें ले लेते हैं। और पति को जो पति आज के जमाने में पति क्या हो गया कि शारीरिक रूप से मदद करने वाला, सिर्फ वहीं जी तक रक्षक टाइप। हम्म। रक्षक वाला। रक्षक। तो इसलिए हाँ फिर वो मंगल को दे दिया गया। तुम अच्छा, रक्षक का हो को डरना। क्योंकि अब अच्छा लेकिन गुरु जी, अगर अगर मान लीजिए कि कोई पति है जो एक्चुअली में पति की तरह ही बिहेव करता है, मान लो कि हम्म। स्वामी ही है वो,
तो हाँ। तब उन्हें गुरु से ही देखा जाएगा। तब अभी के मैं बोलता रहा हूँ, अभी के अभी जो अभी के जी, एस्ट्रोलॉजी हो गई है जी। वहां पर अभी गुरु से पति नहीं देखा जाता, गुरु से वैवाहिक जीवन मंगल देखा से। जाता है। अच्छा, वैवाहिक जीवन ठीक। देख सकते हो कि हाँ शादीशुदा जिंदगी कैसी चल रही है वो देख सकते हो, कि शादी होगी नहीं होगी वो गुरु से देख जी, सकते हो। लेकिन जी, पति के जब भी कार्य की बात करेंगे तो हम जी, पति हम मंगल से ही लेंगे। अभी जब हम वैवाहिक जीवन के योग पढ़ेंगे ना, तो जी, वहां पर हम गुरु को नहीं देखेंगे, वहां पर मंगल को देखेंगे, मंगल के ऊपर कितना खराब प्रभाव आ रहा है। जैसे हम वहां जी, पर हम परसेंटेज उसमें निकालते हैं, 10% जी, है, 20% है, 50% है, 60% है। जो अगर जितना ज्यादा परसेंटेज बढ़ता जाता है उतने जी, ज्यादा तलाक के योग बनते जाते हैं। तो वो आपको क्लियर हो जाएगा जी। अभी हम जैसे आगे बात करेंगे तो। ठीक है, ठीक है। पंडित जी, मेरे को ना बस 5 मिनट के लिए जाना होगा, वो एक्चुअली पत्नी को व्रत खोलना है, तो मैं बस 5 मिनट में आ रहा हूँ। आप आइए। कंटिन्यू कीजिए, मैं रिकॉर्डिंग सुन लूंगा, मैं ये वाली। जी जी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। जी जी मैं जी। बस 5 मिनट में वापस आ रहा हूँ, आइए म्यूट पे आइए डाल कर जाना। आइए आइए जी। आइए। तो तब तक के मैंने जब मेरी दुविधा बता दी थी कि जब आप कह रहे कि स्वामित्व भाव था तभी पति को ये पदवी मिली। ये तो ईश्वर से भी बड़ी पदवी देती, परम ईश्वर, परम ईश्वर ऐसा क्यों हुआ? तो फिर जो स्वामी है, नहीं मैं ऐसा नहीं, एक इन जनरल सवाल किया है मैंने आपसे। ईश्वर से बड़ी पदवी दे दी क्योंकि वहां पे तो वो उनको अपने कर्म वचन, आजकल के जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से बात कर रही हूँ मैं, मेरे पर्सनल जीवन में ऐसा कुछ है नहीं। जैसे पुराने जमाने में कहते हैं ना पति परमेश्वर हो गया, तो ईश्वर से भी बड़ा स्थान कैसे मिला पति को? ये तो स्वामी तो भाव। वो इसलिए था क्योंकि ये था कि जो पति का जो हम रिश्ता निभा रहे हैं ना, वहां पर हम्म। ये था कि आप अगर पति को परमेश्वर के रूप में देखते हो, मतलब खुद भगवान जैसा मानते हो, तो कभी भी आपने आप विवाह जीवन में कभी ठोकरें नहीं खाओगे। कि पर मतलब ये तो पति को भी मानना चाहिए ना, जैसे बहुत लोग मैंने हमारे जीवन हाँ में देखे हैं। वो चीज है। तो पति को भी बोला गया है, जैसे मैं मानूं कि पति को जैसे पत्नी को बोलते, जो हम बोलते हैं कि अर्धांगिनी, यस, लक्ष्मी के रूप है लक्ष्मी जैसे। के रूप में। तो हम्म। अगर आप पति को परमेश्वर बोल रहे हो तो पत्नी को भी आप लक्ष्मी के रूप मानो, कि हम्म। उसकी भी इज्जत करो, उसकी उनका भी सम्मान हम्म। दो, उन्हें भी हमेशा। तो दोनों के बारे में बराबर लिखा गया। अगर आप हम्म। दोनों एक दूसरे के रिश्ता इस तरीके से निभाते हो कि आप भगवान के द्वारा, ये परमेश्वर के द्वारा, तो कभी भी आप आपके रिश्तों में कभी मन मुटाव आएगा नहीं। लेकिन सही बात है। बढ़ते समय के साथ साथ क्या होता है ना कि वो क्या कहते हैं, वो भाव हट जाता है धीरे धीरे। राइट। आजकल चल रहा माई लाइफ माई रूल, आजकल के जो बच्चों में जो वही चीज है ना। समस्या चल रही है। हाँ। तो इसलिए आजकल ना वो चीज मतलब पति को परमेश्वर हो गया या पत्नी को लक्ष्मी के रूप में हो गया, ये भाव कोई नहीं रख नहीं रहा है। बस ये है कि यार घर में आ जाओ, बस काम कर लो, ये है कि बस एक रिश्ता बना है और शादी हो गई है, बस वहां तक सीमित कर दिया, बस हो गया। हम्म। बाकी उसकी गहराई में कोई जा नहीं रहा है। हम्म। तो इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या है कि हम्म। शुक्र के ऊपर बात करते शुक्र। हैं। तो शुक्र क्या होता है ना कि शुक्र जितने भी फिल्म इंडस्ट्री हो गया, मूवी हो गया, एक्टिंग हो गया, एक्टर हो गए, और टीवी से सीरियल हो गया, और कितने भी एंकर हो गया, जितने समाचार से संबंधित चीजें होती है, और हम्म। डायमंड हो गया, शॉप हो गया, जितने भी हम शॉप बोलते हैं ना कि कॉफी शॉप हो गया, जो भी आप पिज्जा शॉप हो गया, जितनी भी आप दुकानें, फैंसी शॉप, हाँ जितनी हाँ हो गई। वो सब कुछ शुक्र के अंदर आता है। जेम स्टोन सब शुक्र के अंदर आते हैं। ऐसे ही जो ब्यूटी पार्लर के जो भी जितनी चीजें होते हैं, वो जो प्रोडक्ट होते हैं ब्यूटी के, हम्म। वो सब हम्म। कॉस्मेटिक चीजें, वो सब कुछ हम्म। शुक्र के अंदर आते हैं। कॉटन, सिल्कन, जो कपड़े होते हैं, कॉटन हो गया, जितने भी लग्जरियस, जितने भी अच्छे से ब्रांड के जो कपड़े होते हैं ना, वो सब शुक्र के अंदर, ठीक। तो हम्म। घी हो गया, दही हो गया, कपूर हो गया, और हमारे फूल हो गए, और कहते हैं व्हीकल, वाहन हो गया, मैरिज ब्यूरो हो गया, मतलब जितने भी विवाह कार्यक्रम स्थल होते अच्छा। हैं, ठीक है, हम्म। जितने धार्मिक स्थल हम बनाते हैं वो सब शुक्र के अंदर आते हैं। फिल्म स्टोरी हो गया, राइटर हो गया जो उस चीज़ को लिखते हैं, स्क्रिप्ट राइटर, हम जब बात करते हैं कि आपको एक एक स्क्रिप्ट दिखाई, आप उसमें आप कितना अच्छा लिख पा रहे हो, आपकी ग्रहण हम्म। शक्ति, ठीक है, वो सब कुछ शुक्र के अंदर होता है। ज्वेलरी शुक्र के अंदर आती है, कलाकार शुक्र के अंदर आते हैं, जीवन हम्म। साथी भी शुक्र के अंदर आते हैं, ठीक है। हम्म। तो ऐसे ही शुक्र के और भी हमने दूसरे कारकत्व लिखे हैं यहाँ पर, यहाँ से आप इसे क्या कहते हैं, आप नोट कर सकते हो, ठीक मैं है। एक एक सवाल है बस इसमें, जैसे पीछे वाली स्लाइड पे जैसे आपने लिखा कि इसमें जेम्स एंड ज्वेलरीज आता है। जी। ठीक है, तो मेरे को बहुत पहले किसी ने बताया था, आपसे तो शायद इस बारे में मेरी बात नहीं हुई थी हम्म। कि मैं मेरी जो कुंडली के जो योग बन रहे हैं उसमें मैं अगर जेम्स एंड ज्वेलरी का काम करूं तो मेरे लिए वो सिद्ध होगा। पर जेम्स एंड ज्वेलरी तो बहुत बड़ा गेम होता है।
रुद्राक्ष किस कैटेगरी में फॉल करता है? पर्सनल सवाल है। वो तो जेम्स एंड ज्वेलरी में आ गया ना, जेम्स मतलब रत्न हो गया, हाँ रत्न नहीं होता? जी जी, जितने भी रुद्राक्ष है ना, रुद्राक्ष को गुरु से देखा जाता है, चंद्रमा से। जितने भी शिव से संबंधित चीजें होती हैं वो हाँ, गुरु और चंद्रमा, ठीक है। गुरु और चंद्रमा से, हाँ। जी जी। जैसे हम अभी प्रोफेशन के उसमें बात करेंगे ना, जैसे कि आप किस किस क्षेत्र में आप जा सकते हो। जैसे हम्म। कि आप बहुत बार प्रश्न ये आता है कि जैसे माता पिताजी आते हैं कि बोलते हैं कि मैं अपने बेटे को क्या चीज पढ़ाऊं, जो ऐसे प्रश्न आते हैं। तो आपको वहां पर बहुत बार क्या होता है ना कि बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, मैं क्या बोलूं इन्हें। लेकिन हम्म। जब हम इस चीज में देखेंगे अभी इस कोर्स में, तो आप ना आपको क्लियर हम्म। पता हो जाएगा आप इससे क्या पढ़ाना है। ठीक है, आप हम्म। इस बच्चे को क्या पढ़ने के लिए बोलूँ, आप क्लियर हो जाएगा। ऐसे में कार्य क्षेत्र की अगर मैं बात करूँ, तो आपको कार्य क्षेत्र में क्लियर हो जाएगा कि मेरे को क्या प्रोफेशन करना है, आप पहले से क्लियर कर दोगे जब मैं उन उन रूल्स को हम पढ़ेंगे जब। अच्छा। ठीक है, तो हम्म। वो उस चीज के ऊपर आएंगे। बस ये है कि आप ये कारकत्व को याद थोड़ा अपने माइंड में बैठाने हैं। बाकी हम ये इन्हीं कारकत्वों से मतलब गेम खेलेंगे या कुछ भी करेंगे, हम इन्हीं कारकत्वों अपने जीव अभी उतारेंगे आगे जाके। पर थोड़ा डन। थोड़ा टेक्निकल हो जाता है कि थोड़ा इन्हें समझना पड़ता है, लेकिन जब ये समझ आ जाते हैं ना, तो हमारे फलादेश करने में हमें आसानी हो जाती है। अच्छा। हम्म। अब बात करते हैं, जैसे शुक्र के मैंने दूसरे कारकत्व तो लिखे हैं, उसके साथ साथ अभी आप शनि के ऊपर अगर हम बात करें, तो शनि को बोला जाता है कि न्यायाधीश, वो जितने भी सही गलत का जो फैसला करता है वो शनि है। अब इससे संबंधित कर्म फलदाता। इससे संबंधित आप प्रोफेशन में निकाल सकते हो। ठीक है। हम्म। और जितनी भी पुरानी वस्तुएं होती है ना, पुरानी वस्तु हो गया या हमारी हिस्ट्री हो गया, जो हमारा इतिहास हो गया, वो सब शनि के अंदर ही आता है। अब ये भी है ना कि मान लो अगर शनि किसके दूसरे भाव या चौथे भाव में है, अब वो आदमी ना अपने घर में हम्म। आप देख लो कितनी पुरानी चीजें लेके आएगा। ये कौन से भाव में? दूसरे पहले, और दूसरे और? चौथे में। हम्म। अब वो बोलेगा ना कि ऐसा आदमी बोलेगा, ये देखो ये मेरे दादा का ये मटका था, मेरी दादी का ये था। ठीक है, वो चीज वो अपनी अपनी हिस्ट्री को जोड़ के रखेगा अपने सॉरी। घर में। ठीक है, वो चीज। और किसी के प्रथम भाव में बैठा हो तो कैसा हो सकता है इंसान? अब किसके प्रथम भाव में बैठा, तो ये भी है कि अब शनि के जो कारकत्व हैं वो जरा लेट में आते हैं। जैसे मान लो हम्म। अब अभी मैं शनि के कारकत्व बोलूंगा ना, वो इस चीज उनके ऊपर लगा सकते हो। ठीक। हम्म। जैसे कि अब अगर शनि बहुत धीरे चलने वाले होते हैं, तो वो धीरे भाग्योदय होगा। जब अभी आप एक एक चीज बताता हूँ, तो न्यायाधीश न्यायाधीश बोले तो अगर आदमी के किसी प्रथम स्थान में अगर शनि है, तो आदमी गलत चीज को जैसे सुनेगा ना वैसे ही भड़केगा। हम्म। ठीक है। पुरानी हम्म। वस्तुएं तो हमेशा पुरानी चीजें याद रहेंगी। पहला भाव क्या आते हैं, मस्तिष्क हमारा। तो पुरानी हम्म। यादें बहुत लंबी समय तक रह जाएंगी, इतिहास याद करके रखेंगे। ठीक है। पुरानी पैर घु- बातों को पकड़ के रखेंगे। हाँ, पैर घुटना है तो ये कौन आ गया? अगर, पुरानी अच्छा बातों को इसी में, पकड़ के सॉरी रखने वाली बात। सॉरी, एक चीज, अगर प्रथम मतलब, सॉरी मैं इसको वो जा रही हूँ, 1 मिनट में आप आंसर दे देंगे। प्रथम भाव में अगर शनि के साथ बुध हो तो वो क्या होगा? क्योंकि वो वाणी भी है, डिसिप्लिन भी है, वो खुद एक राजकुमार है, एक बुढ़े के साथ बैठ गया, तो अजीब ही संजोग बनने का फिर तो। आज जी संयोग नहीं है, अच्छा संयोग है बस। सबर करो, सब आएगा। अभी हमने यहाँ पर लिखा ना जो ये है, देखो अभी यहाँ पर जो लिखे हैं मैंने, दो दो ग्रहों के कारक तो हमने अभी लिखे हैं, वो भी उसके ऊपर आएंगे। हाँ। पहले से लिखे हैं। इनकम टैक्स लिखा आपने, और क्या लिखा? हाँ। जज भी आते हैं क्या इसके अंदर? एक सेकेंड ना, मैं निकालता हूँ। जज, वकील, शायद जज हाँ आते हैं मेरे अच्छा, हिसाब हाँ, से। जज इसके अंदर। तो इसलिए यहाँ पर पैर हो गया, घुटना हो गया, वृद्ध अवस्था हो गया, और हमारे चाचा जी ताऊ जी सब शनि के अंदर आते हैं। बीमारी हो गए, झगड़े हो गए, दुख हो गया, शनि भगवान हो गए, शंकर भगवान हो गए, भैरव हो गए, कर्म का फल हो गया, इनकम टैक्स हो गया। ठीक है, वो इनकम से संबंधित जितने भी चीज़ें होती हैं, सक्सेस, अगर इनकम की अगर मैं बात ग्रोथ की बात करूँ, तो वो भी शनि के अंदर आते हैं। और इनकम से संबंधित जो भी रेट पड़ते हैं, जब न्याय है ना, तो इनकम से हम्म। संबंधित न्याय करने वाले वो शनि के अंदर आते हैं। मान सम्मान हो गया, और बिग ब्रदर हो गया कि बड़ा भाई भी शनि से देखते हैं नाड़ी ज्योतिष के अनुसार। भिखारी भी? हाँ, जी। तो अब ये है कि दूसरा पति, हम्म। दूसरा हस्बैंड शनि से देखा जाता है। आलस्य, नौकरी, भिखारी, कार्य क्षेत्र, सरसों का तेल, फैक्ट्री, रोग, बैकबोन में रीढ़ की हड्डी हो गया, मूलाधार हो गया, और क्या था, सिविल इंजीनियर हो गया, लेबर हो गया, पैर दर्द, और जज। एक बात ने बस कंफ्यूज कर दिया, बाकी सब सही जा रहा था।
जी। शनि को बोला जाता है कर्म फलदाता, न्याय प्रधान, बहुत डिसिप्लिन बोला जाता है मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत उम्र में ज्यादा है ये ग्रह। तो यहाँ आलस्य क्यों बैठा हुआ है फिर? अगर कोई डिसिप्लिन्ड है तो वो फिर कभी आलस, डिसिप्लिन में जो है वो आलस से कैसे कर लेगा? ये बस एक अब यहाँ पर नहीं ये है बस ना, में। यहाँ पर ये है, देखो कि शनि को वृद्ध अवस्था का आदमी बोला गया है। तो हम्म। आलस्य मतलब ये है कि वो आदमी ना धीरे चलने वाला आदमी है, धीरे धीरे करने हम्म। वाला, आजकल में टालने वाला, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। अब वृद्ध लोगों को देख लो ना, अब उसे बोलोगे चलो मेरे साथ भागने के चल, अब वो बोलेगा नहीं चल पाऊंगा भाई, मेरे को एक सहारे की जरूरत है, मेरे को तो ये लाठी दे दे, उससे सहारे मैं चलता हूँ, अब तू भागने को बोल रहा है, वो नहीं कर पाएगा। तो इसलिए बोला जाता है ना कि अगर शनि अगर पीड़ित है तो आपको वो कर्म करने ही नहीं देगा, आपको आलस्य में टाल देगा। अब मान लो आपको कर्म में ब्रेक लेके आना है, तो कर्म में ब्रेक कैसे हम्म। लेके आएगा? ऐसे तो नहीं हो पाँव हाथ तोड़ दे, ऐसे तो नहीं है। तो आपके अंदर आलस्यता, तामसिक प्रवृत्ति इतना भर देगा कि वो आपको कर्म करने ही नहीं देगा। हम्म। अगर शनि अच्छा है तो हम्म। आपको इतने मेहनती बना देगा कि आप उसी आलस्य को हम्म। तोड़ के आप सक्सेस आदमी बन जाओगे। तो वही बात मतलब कि नॉट कि आपके अंदर शनि है तो आलस्य होगा। आलस्य कैसा होगा, ज्यादा या कम, वो शनि पे किस डिपेंड डिग्री करता पे है। हैं, किस भाव जी में है, वो जी सब। जी जी जी, कितना स्ट्रांग होगा। क्या हो रहा है मुझे? और पंडित जी, शनि को मतलब शनि को जनरली लोग खराब क्यों मानते हैं? अब बता दिया गया ऐसा, मैं बोलता रहा हूँ, सबसे अच्छा। ज्यादा ब्लेम, सबसे ज्यादा डराने वाला ग्रह, दुष्प्रचार। हम्म। दुष्प्रचार इस अच्छा। तरीके से कर दिया गया। लेकिन अब अच्छा। जब शनि के बारे में जब शास्त्र में पढ़ोगे ना, तो जी शनि को एक जब आप स्टोरी पढ़ोगे शनि की, तो कूर्म अवतार से शनि को जोड़ा जाता है। कि जब ऐसा बेस बनाया कि उनने वो अपना बेस बना के अमृत प्रदान किया जी देवताओं को, अमृत जी। प्रदान किया। तो बोलते कि अगर शनि अपने बेस बना देना, वो अमर हो जाता है, ऐसा आदमी को कोई गिरा नहीं पाएगा। हम्म। हम्म। ठीक है, हम्म। तो इसलिए शनि भले ही वो देरी में, क्या कहते हैं, देरी से अपना फल देता है, लेकिन जब फल देने में आ जाता है तो उस टाइम वो पीछे नहीं हटता। उस टाइम आपको इतना उन्नति लेके आ जाएगी कि आप सोच नहीं पाओगे। जैसे मान लो शनि की एक स्टोरी ये है कि शनि जी। हमेशा बोलते हैं कि चलो, तो आप जब आप बाल्यावस्था में हो, जब आप बच्चे में हो, जब आप छोटे बच्चे हो, तो उस टाइम आपका हर कोई सहारा बन जाता है, माता बन जाएगी, बहन बन जाएगा, पिता बन जाएंगे। हम्म। लेकिन जब हम्म। आप वृद्ध अवस्था में जाओगे, जब आप बेड में पड़े रहोगे, तो उस टाइम आपको हम्म। कौन देखने वाला है? तो बोलते उस टाइम कोई। मैं आपको मैं देखने वाला हूँ। ठीक है। अच्छा। तो ओके। बोलते कि मैं बचपना आपका भले ही मैं खराब कर दूं, लेकिन वृद्ध अवस्था में आपका अच्छा लेके जाऊंगा, इसलिए बोला हम्म। 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 वृद्ध अवस्था वाला गिरा। कि आपकी वृद्ध अवस्था कैसी अच्छा। जाएगी उसे नहीं बताएगा। अच्छा। ठीक है। ठीक है जी। जी। तो इसलिए अब राहु के ऊपर बात करते हैं। राहु दादाजी होते हैं, नाना जी, राहु को देखा जाता है। फोटोग्राफी, जितने भी मोबाइल से संबंधित जितने भी फोटोग्राफर होते हैं या कैमरा मैन होते हैं, सब वो राहु के जी। अंदर ही आते हैं। नशा से संबंधित चीजें होती हैं, जो 2 नंबर जैसे काम होते हैं, सब राहु के अंदर आते हैं। जी। ठीक है। और टूर जी। एंड ट्रेवल्स राहु के अंदर आता है। एयर होस्टेस, जितने भी विमान परिचालक होते हैं, सब राहु के अंदर ही आते हैं। एक सेकंड ना, मैं राहु चेक कर। राहु। जी। हाँ। तो और दुख दरिद्रता सब क्या कहते हैं, राहु के अंदर हो गया। राजनीति, पॉलिटिशियन, जो हम जितने भी बोले हम्म। पॉलिटिक्स बोलते हैं हम, वो सब राहु के अंदर हो गया। हम्म। मलेच्छ जन बोले तो जितने भी हमारे समाज के बाहर के लोग होते हैं, सब राहु के अंदर। ठीक है। तांत्रिक तंत्र काला जादू, समाज के बाहर के लोग, हाँ, जितने भी मतलब आप, ये जितने मतलब जितने भी आपके ना मतलब कैटेगरी, जिन जो हमसे संबंधित नहीं है, ये कह हाँ रहे हो आप? हाँ, जितने भी आपके कैटेगरी के अच्छा। नहीं है, जैसे अच्छा। मान लो अब विदेशी भी बोल सकते हो, जी छोटी जात वाले भी बोल सकते हो, जितने भी मिलिट जन बोले जाते हैं, जो जी आपके कैटेगरी के लोग नहीं जी है। ठीक है। तो जी। जितने भी अच्छा। तंत्रिक तंत्र काला जादू, जिन हम जो भी बोलते हैं ना, नजर दोष और लग गया, तंत्र विद्या तो नहीं जी करनी, काला जादू तो जी नहीं कर दिया, सब राहु के अंदर है वो। जी। छल छलावा। ठीक है। अच्छा। अच्छा। तो इसलिए जो सीक्रेट एक्टिविटी होती है, एक जितनी मिनट लिख लो। जितने गुप्तचर होते हैं, हम्म। सब कुछ वो राहु के अंदर आता है। जहर हो गया, भूत प्रेत जिन हो गए, सब वो राहु के अंदर हो गए। आतंकवादी भी राहु के अंदर आता है। विदेश राहु के अंदर। टेस्टिकल जो अंडे कोष होते हैं, वो सब कुछ राहु के अंदर जी आते हैं। ससुराल हो गया, ससुर हो गया, जुआ हो गया, दर्द, शरीर में पेन हो गया। बुरे लोग हैं, जैसे धोखेबाज लोग हम्म। होते हैं, वो राहु के अंदर हो जाते हैं। चालाकी, राहु हम्म। वाला आदमी बहुत चालाक होता है। बीमारी, छल कपट, सूजन, थाना, नौकरी।
हम्म ठीक है। हम्म तो अब पंडित जी, राहु, ये ज्यादातर जो दिख रहे हैं, मतलब सारे नेगेटिव, नकारात्मक कारक नजर आ रहे हैं। तो मतलब ऐसा है कि राहु ज्यादातर नेगेटिविटी लेकर आते हैं, ऐसा है? नेगेटिविटी ये नहीं बोल सकते कि हाँ राहु, अगर मान लो आज की दुनिया में राहु कौन है बताया, राहु आज की दुनिया में वो है जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे मान लो जी जितने बड़े बड़े कंपनियां हो जाती हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट या गूगल बोलो, ठीक है। और जितने भी जैसे अमेजोन पंडित जी, क्या है, आपकी आवाज चली गई थी, सॉरी। अभी अभी आ जी, रही है। अब ठीक है, हाँ जी। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि राहु वो लोग हैं जिनका अस्तित्व नहीं है, जो झूठ के लोग होते हैं, दो नंबर काम करने वाले लोग होते हैं। जैसे मान लो अमेजोन क्या करता है जी कि अपने आप में एक कंपनी है, लेकिन वो यहाँ का प्रोडक्ट बेच जी के अपना स्टिकर लगा के जो लेने वाला है उससे सप्लाई कर देता है, ठीक है। लेकिन अपना हाँ खुद का कुछ नहीं है, जी ठीक है। तो ऐसे ही जोमेटो हो गया, जी ये लोग क्या करते हैं कि जी अपने एक ऐसा एक फाउंडेशन बनाए कि यहाँ के चीजें खरीद के आपको सेल कर देते हैं, लेकिन अपना बीच का कमीशन लेके बैठ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए जी राहु को जी बोला जाता है जी ना, राहु राहु जैसा स्मार्ट आदमी कोई है नहीं। जैसे मान लो राहु को बोला जाता है कि वो सिर्फ उसके पास माइंड है। अब अच्छा, माइंड है। हाँ अब एक एक ऐसा ग्रह है जिसके पास सिर्फ सिर ही सिर है और हाथ पांव कुछ नहीं है, लेकिन वो हाथ का काम भी कर लेता है, पाँव का काम भी कर लेता है, पेट का काम भी कर लेता है। सब कुछ अपना कर्मेंद्रिय का अपने हम्म, माइंड से चला दे रहा है। मतलब राहु जैसा चालाक आदमी ऐसा आदमी है कि वो अपने बातों से ना 10 लोगों को चुप करा देगा, अपने बातों से 10 लोगों को पागल कर देगा। हाँ हाँ समझ रहे हो? हाँ, तो ठीक। आज की दुनिया में भ्रम राहु, भ्रम भ्रम पैदा करेगा। बस आज के जमाने में राहु, जितने भी झूठ की दुनिया है, इल्यूशन है, इल्यूजन। हाँ जितने भी जी इल्यूजन है सब राहु के अंदर तक है। आपका जो सोशल मीडिया सब राहु है, कि जितने फोन, लैपटॉप, जी जितने भी अभी ऑनलाइन से में हम अभी बातें कर रहे हैं सब राहु है। जी जी, ठीक है। ठीक है। कुछ जी ये राहु के मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, तो आप ये भी कर सकते हो। अब केतु के ऊपर बात करते हैं। जी केतु क्या है ना, केतु जैसे राहु में क्या आया था, दादाजी आए, क्या थे, दादी आई थी, और क्या थे, नानी आए थे, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर हम्म, नाना जी और दादाजी केतु के अंदर, ठीक है। जितने भी लंबी अच्छा, पतली चीजें होती है ना, जैसे वायर हो गया है, पाइप हो गए, सुई धागा हो गया, जितने भी लंबी हैं पतली हैं, वो सब केतु के हम्म, अंदर ही आते हैं, ठीक है। तो अच्छा, मंदिर का जी, झंडा, जैसे मान लो केतु अगर बुरा हो तो बोलते हैं मंदिर में आप ध्वज लगा के आ जाओ। तो मंदिर का झंडा केतु, कैंची, हम्म, जो भी दर्जी का काम हम्म, बोलो, या केतु का काम ही होता है कैंची मारना। जहां पर भी बैठेगा वहां पर कैंची मारो, वहां पर वो कटाई का काम करेगा। समझ रहे हो? तो इसलिए जड़ी बूटी का अच्छा, आयुर्वेदिक दवा क्या आते हैं, केतु से देखा जाता है। टॉय शॉप, जितने भी हम्म, छोटे बच्चों के खिलौने होते हैं सब क्या आते हैं, केतु से देखा जाता है। नींबू हो गया, इमली हो गया, जी गुप्त विद्या हो गई, रुकावट हो गया, लॉक करना हो गया। लॉक करना जी ये मतलब है कि बंधन बोलो या किसी चीज को, हर एक केतु का एक ऐसा काम है ना कि हर एक ग्रह को लॉक कर देता है। अगर सूर्य के साथ बैठे तो आपके नेम जी, में बनाने में लॉक कर देगा। उसका काम है आपको काटना, ठीक है। तो इसलिए इसका जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोलते हैं केतु के अंदर आ जाते हैं। मामा, भांजा, साला, ज्योतिष, और क्या आते हैं, मंत्र पूजा, मंत्र सिद्धि हो गई, या पूजा पाठ हो गया, ओकल्ट साइंस हो गया, और गुप्त विज्ञान हो गया। मतलब जैसे कि मान लो जितने भी ओकल्ट साइंस होते हैं ना, जो धार्मिक पूजा पाठ, सब कुछ वो केतु के अंदर ही आते हैं। अब ये छोटा मोटा एक क्या आते हैं, केतु नवग्रह के हमारे कारकत्व थे। अब इसे हमें समझना है कुंडली के माध्यम से, ठीक है। एक अब सेकंड के लिए पीछे करना, मैंने लिखा नहीं, थोड़ा सा स्लो चल। टॉय शॉप के बाद क्या लिखा था? अच्छा, अब लिख रहे हैं ना। जैसे आपने बोला कि जो थोड़ी लंबी पतली चीजें होती हैं, तो जैसे इसमें आपने रेमेडी की चीजें भी लिखी हैं। तो ऐसा भी कहते हैं ना, मंदिर में अगर केतु से प्रभावित है, तो मंदिर में जो दिए की बत्ती अगर लंबी कर दो तो वो भी एक तरीके की रेमेडी होती है।
हाँ कुछ भी आप रेमेडी कुछ भी बना सकते हो। जैसे हम रेमेडी के ऊपर बात करेंगे ना, आप बहुत प्रकार की रेमेडी आप बना सकते हो। जैसे भाव में, कोई भी भाव में केतु बैठा है तो केतु के उस भाव से कारकत्व क्या मैच होता है, आप उसी प्रकार की रेमेडी बना सकते हो। बाकी आपको जो रेमेडी आती है ना केतु के प्रकार की, वो सब रेमेडी आप कर सकते हो। जितनी भी हमारी हम्म। धार्मिक रेमेडी होती है ना, उसमें आपका नुकसान नहीं हो सकता है। आप अच्छा ही करोगे जो भी करोगे। ठीक है। तो खट्टी चीजें जो होती हैं जैसे नींबू और इमली, खट्टी चीज सारी चीजें पंडित जी, या फिर नींबू और इमली स्पेसिफिकली, मतलब यही चीजें हैं जो अब केतु से? अब सबसे हम्म। ज्यादा खट्टी चीजें यही होती हैं, और इसके अलावा आपको हम्म। खट्टी चीजें मिल सकती है, वो भी बढ़िया है। हम्म। ठीक है, वो चीज। जी जी। आंवला। ठीक है। हाँ, आंवला से आंवला, मंगल ठीक आंवला भी हो होता है। सकता है। आंवला से मंगल हो गया, वो उससे मंगल से देखा जाता है आंवला। अच्छा। ठीक। अच्छा। क्यों आंवले में ठीक बोला है जाता है ना कि छह जी। छह रस पाए जाते हैं। वो मीठा भी होता है, क्या कहते हैं, खट्टा खट्टा भी होगा, और क्या कहते हैं, आपको बहुत सारे प्रकार के हाँ, रस। आंवला एक्चुअली में मतलब पूरी तरह से खट्टा नहीं कह सकते, हाँ, कड़वा भी होता है थोड़ा सा, मेरे को तो कड़वा भी लगता है आंवला। जी। होता है, उसमें तिक्त तो होता है, बस एक तीखा नहीं होता है, लेकिन और सब प्रकार के रस पाए जाते हैं। और तो ये हुआ नवग्रह के जी। कारकत्व। अब इन कारकत्व को थोड़ा बहुत समझना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बोला है कि जैसे कि जैसे कि केतु में मैंने बोला कि पतली लंबी चीजें, तो पतली लंबी चीजों से आप क्या कार्य क्षेत्र बना जी। सकते हो। जैसे पाइप का काम हो गया, वायर का काम हो गया, सुई धागे का काम हो गया, कैंची हो गया, आयुर्वेदिक मेडिसिन होगी। अब हम्म। केतु से क्या क्या हम्म। एजुकेशन ले सकते हो, तो बोलते हैं ऑकल्ट साइंस केतु से देखा जाता है, ज्योतिष विद्या केतु से देखी जाती है। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर केतु से देखा हम्म। जाता है, केमिकल इंजीनियर केतु से देखा जाता है, मंत्र साधना केतु से देखी जाती है। तो जितने भी ऐसी चीजें होती है ना जहाँ हम्म। पे आप आध्यात्मिक से जुड़ी चीजें होती है, तो सब केतु से देखा जाता है। जी। ठीक है। यहाँ ध्यान और अच्छा। मेडिटेशन मिसिंग है, जो मेन केतु का ट्रेट होता है। बस आपसे पूछ भी रही हूँ और कंफर्म, क्योंकि जो ध्यान और मेडिटेशन आता है, ये लो, मैंने केतु के ट्रेट होते हैं बेसिकली। यहाँ पर लिख दिया अध्यात्म उन्नति। हम्म। हम्म। अध्यात्म उन्नति इज रिलेटेड टू ध्यान, ध्यान से ही तो रिलेटेड है अध्यात्म उन्नति। तो पूजा पाठ भी पंडित जी, है हाँ, ना, पूजा ओकल, पाठ हाँ हाँ, ओकल की साइंस सारी बोलते हैं विधियां। ना, सब जी। कुछ वो केतु जी। बनता है। अब जी। ये लास्ट हमारा एक पेज है, इसे आप इसे समझना है। बाकी इसके बाद फिर हम जी। छुट्टी करते हैं। ठीक है। हाँ अब जी। हाँ जो जी। हमारा विशेष, अब हमारे जो कोर्स शुरू हो रहा है ना, अब हमारा विशेष कोर्स अब हमारा कल से शुरू होगा। अब कल से क्या होगा जी। कि जैसे मान लो आप नाड़ी पढ़ो या केपी पढ़ो या आप लाल किताब पढ़ो या कोई भी चीज पढ़ो, आपको ये नवग्रह के कारकत्व, जी। भाव के कारकत्व याद करने ही पड़ेंगे। करने ही करने हैं ठीक जी। है, वो चीज है। जी। तो अब नाड़ी के विशेष सूत्र क्या काम करते हैं, बोलते हैं कि आप ग्रहों को परिवार से संबंधित याद कर लो। जैसे सूर्य राजा होता है, चंद्रमा रानी होती है, मंगल सेनापति होता है, बुध राजकुमार होता है, गुरु मंत्री होता है, हम्म। शुक्र कहते हम्म। हैं दानव का मंत्री होता है, मतलब देव गुरु, देव मंत्री गुरु है। और ऐसे दानव के, राक्षस का मंत्री हम्म। शुक्र बोला जाता है। ठीक है। तो शनि शुक्र दासत्व, है शुक्राचार्य। हाँ, तो जी। शनि दासत्व को दिखाता है, और राहु केतु सेना को दिखाता है। हम्म। ठीक है। तो ऐसी हम्म। 12 राशियां होती हैं, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ये 12 राशियां होती हैं। और हम्म। इनके इन इन राशियों के स्वामी ग्रह होते हैं। जैसे मान लो राशियों के स्वामी यहाँ पे मैं लिखे हैं, मेष और वृश्चिक का स्वामी मंगल होता है, वृषभ और तुला का स्वामी शुक्र, मिथुन और कन्या का स्वामी बुध, कर्क का स्वामी चंद्रमा, कर सिंह का स्वामी सूर्य, कर धनु और स्वामी मीन का चंद्र। गुरु, और मकर कुंभ का शनि। ठीक है। तो अब ये जी। बोले कि जी। आप ग्रहों के उच्च नीच भी आप पता कर लो। तो यहाँ पर एक मैंने एक श्लोक लिखा है। ये श्लोक हो सकता है अभी समझ ना आए, लेकिन मैं इस चीज को और भी आपको, जैसे जी। राशि स्वामी याद करने हैं, तो राशि स्वामी को इस तरीके से बता दूंगा जो आपके मन में बैठ जाएंगे हमेशा के लिए। ठीक है। जी। और और जी। ऐसे जी। और ऐसे मैं आपको उच्च नीच भी बता दूंगा। जी। पंडित जी, एक छोटा सा प्रश्न पूछ लूं? आई नो समय तो बहुत ज्यादा हो गया, बस छोटा सा है। जी पूछ। जो हम राशि देखते हैं, दो तरह की राशि होती है, एक लग्न राशि, एक चंद्र राशि, है ना? जी तो हम चंद्र राशि ही क्यों देखते हैं? लग्न राशि भी तो होती है, मतलब लग्न राशि मेन होती है ना, मैं तो लग्न हूँ, है ना? जी जी तो जी। लग्न राशि को क्यों नहीं मेन देखा जाता, चंद्र राशि को क्यों देखा जाता है? देखा जाता है ना, क्यों नहीं देखा जाता है।
आपका अच्छा लग्न ठीक है राशि, जी। आपका पूरी कुंडली पूरी लगने के ऊपर डिपेंड है। जब आपकी कुंडली बन जाती है तो वहां पर राशि नहीं देखी जाती है। और ऊपर से रीजन क्या है कि आपकी चंद्र राशि देखने का, तो बोलते हैं कि जी जितने भी आपके कुंडली में शुभ अशुभ जो समय आते हैं वो जी आपके चंद्र राशि के ऊपर ही निर्धारित होते हैं। जितने भी आप अपने मेंटल हेल्थ देखोगे, जितने भी आप अपने आप के अंदर की जी। सत्ता देखोगे, अपने अंदर की ताकत देखोगे, वो चंद्रमा के ऊपर निर्भर करता है। ऊपर से आप जितने भी मांगलिक कार्य करोगे, जितने आप अपने मन की शांति के लिए काम करोगे, आप अपने चंद्र राशि के अनुसार ही करोगे। अच्छा, जैसे मुझसे अगर कोई पूछता है कि आपकी राशि क्या है, तो मुझे क्या चंद्र राशि बतानी चाहिए कि लग्न राशि? वहां पर तो आपको चंद्र राशि ही बतानी है। जैसे जनरली पूछ लेते हैं ना कोई। जी अच्छा, जी, चंद्र राशि ही बताई जाती है वैसे। चंद्र जी राशि ही बतानी चाहिए। लेकिन जब आप जी। पूजा पाठ करते हो ना, वहां पर आपका क्या कहते हैं, लग्न राशि नक्षत्र सब कुछ लिया जाता है। अच्छा जी। ठीक है। तो कल हम यहीं ठीक है पंडित यहीं जी। से आगे करेंगे। कल हम थोड़ा बहुत हो सकता है, थोड़ा बहुत और भी ज्यादा टेक्निकल हो, टेक्निकल मतलब ये बोल सकते हैं कि कल थोड़ा बहुत हमें समझना पड़ेगा कि ग्रहों का गैप जो डिग्री होती है ना, वो कैसे काम करती है। बाकी उसके आगे जी जी। कोई ऐसा कोई कोर्स ऐसा नहीं फिर आपको जो परेशान करे। उसके आगे हम सिंपल तरीके से चलेंगे, जो अभी हम अभी तक चलते आ रहे थे। जी ठीक पंडित जी। ठीक है। तो जी। यहीं पर रोके या आगे बढ़े? नहीं, मेरे ख्याल से तो आज आपको मेरे को हमेशा यही रहता है कि 4 बजे आपको उठना होता है। पता नहीं कैसे करते हो आप ये। 10:15 तक आप हमारे साथ बैठे हुए रहते हो, करीबन ऐसे 10:30। इसमें ना कि आप तो आदत बन गई है कि जी काम वाम करने की, और ऊपर से ये कि अब नीचे जाऊंगा तो सो जाऊंगा। अब आदत ये हो गई है मेरे को, सिर्फ 5 6 घंटे के जी। बाद सोने के बाद ही नींद खुल जाती है। अगर नींद ना भी वाह। खुले तो छात्रावास में रहता हूँ बच्चों के साथ ही, तो बच्चे लोग चिल्लाते हैं इस तरीके से कि वो नींद वो ही खोल देते हैं। पंडित जी, आपको पता है ये वाला लेवल ना हिमानी जी भी अचीव कर चुकी है, मालूम है आपको? 4 घंटे, 3 घंटे, कभी कभार तो 1 भी घंटा नहीं, सोती ही नहीं है। इन्हें देखेंगे। मैं समझा अभी लेकिन। अचानक से मुझे लग रहा है कि मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी रोहित सर, सॉरी। अभी जी। बैठे बैठे ना बीपी बहुत हाई हो गया है अभी मुझे। अच्छा अच्छा। शायद छुट्टी लेनी पड़ेगी शायद ऑफिस से ये भी। आपने हाथ में क्या रखा लगाया हुआ वही है? संदीप ने हाँ चेक किया, एकदम अच्छा बैठे अच्छा बैठे अच्छा सब। अच्छा। मुझे बीच में नहीं क्या नहीं नहीं, हुआ ना, जरूर जरूर। राहु के बाद आप समझ जाइए। ही नहीं आया। बीच जी। बीच में बोल रहे ठीक है थे, ठीक है, ठीक है। आप आराम लीजिए, बस यही था। हमारा शुक्र छूट गया था, आप हमें शुक्र समझा दीजिएगा, हम आपको मैं केतु कल समझा देंगे। कल जी कल बताती हूँ सर। ठीक है। जी जी जी। आप रेस्ट कीजिए जी। ठीक है, जय गुरुदेव जय खिमानंद जी, गुरुदेव। सॉरी माफी चाहूंगी, अभी कोई बात जाना नहीं, पड़ेगा। कोई बात नहीं, कोई बात जी जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आज के ज्ञान के लिए। और पंडित जी, मैं वो फीस अभी ट्रांसफर कर दूंगा आपको नहीं। इसके जो बाद। QR कोड है ना उसमें आप कर लें। जी जी जी। ठीक। ठीक है। जय धन्यवाद। गुरुदेव, नमस्कार। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नमस्कार।